So yes, we are live. Good evening everyone. Good evening रजत, शिवम, आशीष, अबू, कैसे हो आप सब? चलिए रुक जाते हैं कुछ मिनट्स ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. गुड इवनिंग सोनी जी, शशांक, सत्यम, ललित, कैसे हो आप? सो दिस इज लेक्चर 15 ऑफ एप्टीट्यूड कोर्स, जिसमें हम देखने वाले हैं PYQs ऑफ नंबर सिस्टम. सर इतना सारा ज्ञान तो आपने दे दिया, बट गेट एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं इसके बारे में बताया नहीं आपने. हाँ, तो आज की क्लास में बताऊंगा. 90 मिनट आपका चलेगा PYQ. 90 मिनट आप करोगे मेरा प्रश्न, 2 मिनट का टिक टिक घड़ी. गुड इवनिंग शिव, राम, राजीव, हर्षिता, कैसे हो आप सब? आर यू एंजॉइंग दी एप्टीट्यूड कोर्स? क्या मजा आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं? क्वेश्चंस बनना भी इंपॉर्टेंट है ना. समझ में आने से क्या होता है, जब तक PYQ बन ना जाए, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तो ये सब आना जरूरी है ना. कि कंसेप्ट तो समझ में आ रहे हैं, PYQ भी बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, क्योंकि अब दिन काफी नजदीक है. नवंबर स्टार्ट हो चुका है, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी. ओए फरवरी, ठीक है, फरवरी आपका गेट एग्जाम. PYQ करने वाले हैं. PYQ दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा, सो डू नॉट वरी. एप्टीट्यूड का PYQ मैं आपको कराऊंगा, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो PYQ नहीं बट नए क्वेश्चन है सारे करवाऊंगा, सो डू नॉट वरी. पहले कंसेप्ट पढ़ लो, और जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स है उनको भी तो पढ़ाई किया है ना, उनको कब रिवाइज करोगे? उनको भी रिवाइज करना स्टार्ट करो. तो अभी प्रैक्टिस के पीछे मत भागो. क्या दिया है मैंने आपको टाइम टेबल, नवंबर तक ट्राई करो, जितना सिलेबस है वो खत्म करो और उसको रिवाइज करो जितना फ्रीक्वेंटली हो सके. समझ रहे हो आप? जितना हो सके सिलेबस खत्म करो नवंबर 30 तक, और जितना खत्म हो चुका है सिलेबस उसको रिवाइज करना भी स्टार्ट करो. अब सुमाई जी कहेगी तो सर जी प्रैक्टिस कब करना है? प्रैक्टिस दिसंबर को करना है, ठीक है. दिसंबर के महीने में आप एक भी दिन रिवीजन या फिर सिलेबस कंप्लीशन पर नहीं बिता सकते. दिसंबर का हर दिन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए. कहीं आप मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, एप्टी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोर प्रैक्टिस कर रहे हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दे रहे हो, है ना, या फिर मेरे ऐप पर टेस्ट दे रहे हो, या फिर अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे रहे हो, या फिर PYQ बना रहे हो, या ESE के क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे आपको प्रैक्टिस के जरिए खोजने हैं, प्रैक्टिस करना है, ताकि बाय डिफॉल्ट रिवीजन हो जाए और खुद को कॉन्फिडेंस भी आ जाए. ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? फिर जनवरी के महीने क्या करेंगे? फुल लेंथ टेस्ट सीरीज. वो भी एक जरिया होता है कि रिवीजन हो गया उसमें, है ना, प्रैक्टिस हो गया, PYQ भी बन गए, वो भी एक जरिया होता है. तो ये आपका आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए. चलो तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज वी आर ऑन टाइम. सो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने. क्या है ये प्रश्न? प्रश्न कहना चाहता है द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री इंटीजर्स x, y एंड z इज 192. z इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू एवरेज ऑफ x एंड y. व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p? कैन एनीबडी टेल मी? टिक टिक घड़ी स्टार्ट. निमे जी कहते हैं सर मेरा सिलेबस तो दिसंबर से आगे नहीं होगा ऐसा लग रहा है, तो उस केस में आपको नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करना है, ठीक है. या फिर ट्राई करना कि अगर इस साल का गेट एग्जाम आपके लिए बड़ा क्रूशियल है तो फिर क्रैश कोर्सेज से कंप्लीट करो, या फिर CTQ करो, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन, बट जल्दी से खत्म करने की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. फुल कोर्स नहीं कर पाओगे अगर बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है. अच्छा, काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं B यानी 7. राम एंड कुमार, 1 मिनट के अंदर कर दिया तुमने. बाकी बच्चे अभी भी खोज रहे, अरे करे तो करे क्या. एप्टी आपका बाकी है अरुण, तो कर लो, अभी महीना है, नवंबर का महीना चल रहा है, तो आपका हो जाएगा एप्टी. कुछ दिनों की बात है, 2 हफ्ते के अंदर एप्टी डन. 50% तो सिलेबस खत्म हो चुका है. 7, वेरी गुड. सो क्या टिक टिक घड़ी को बंद किया जाए? चलो लास्ट 20 सेकेंड्स. अरे टेंशन की क्या बात है, एवरेज कह रहे हैं, एवरेज ऑफ x एंड y, तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2. फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर, सो x इंटू वाई इंटू जेड इज 192. z की वैल्यू दी है 4, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p बताना है. तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल है, वो केसेस में से आपको ऐसे केस ढूंढना है जिसमें मिनिमम p आ जाए. तो यहाँ पर हम समय को समाप्त करते हैं, क्योंकि डी आपका गलत आंसर है.
और सही आंसर है बी। देखो मैं भी स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, कैसे सॉल्व करना मुझे भी नहीं मालूम, बट है ना मैं देखा 3 इंटीजर, इंटीजर मतलब आपको मालूम है ना फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं, इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर, हाँ कि ना। तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि हमारे पास x इंटू वाई इंटू जेड बन रहा है 192, और फिर वो कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट के z की वैल्यू 4 के बराबर। तो एक सेकेंड, अभी कुछ पता चला कि x इंटू वाई इंटू जेड की जगह 4 रखेंगे तो 192, सो x इंटू वाई, ये मेरा 4 और y सेम दिखाई पड़ रहा है, ये तो समस्या वाली बात हो गई। तो एक काम करते हैं, y को है ना ऐसे लिखते हैं इस प्रकार। अब ठीक है, ये मेरा y, सो x इंटू वाई कितना आ रहा है, कोई कमेंट करके बता सकता है? 192 डिवाइड बाई 4, कंप्यूटर जी द आंसर इज 48। यस, x इंटू वाई इज इक्वल टू 48। अब आगे क्या करें? अब आगे वो कह रहे हैं आपको बस p फाइंड करना है, और जो p है वो एवरेज ऑफ x एंड y है। मैंने कहा ठीक है यार, p जो है वो एवरेज ऑफ x एंड y है, सो x प्लस, अरे y तुम y को तुम ऐसा लिखो यार सर जी, कैसन लिखे, ऐसन y डिवाइड बाई 2। ओके, अब है ना ये सिर्फ p जानना नहीं चाहते, ये चाहते हैं मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p बताओ। क्योंकि यहाँ पर x इंटू वाई 48 है, तो अब x और y अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, है ना, और आपको बताना है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पर ही तो पूरा खेल आया। कोई कह रहा है यहाँ तक तो मैं भी आ गई थी सर जी, है ना, अब इसके आगे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कैसे निकालोगे, ये तो बता ही नहीं रहे हो आप। हाँ बता रहा हूँ ना कि x इंटू वाई अगर कोई मुझे कहता है कि दैट इज इक्वल टू 48, तो बेसिकली वो ये कहना चाहता है 48 कैन बी रिटन एज x इंटू वाई, यानी लेट अस से 1 इंटू 48। हाँ ऐसा कह सकते हो, 1 इंटू 48 इज 48। अच्छा सर जी इसको ऐसा भी तो कह सकते हो 2 इंटू 24, हाँ ये भी 48 होता है। अरे तो सर जी इसको ऐसा भी तो कह सकते हो 3 इंटू 16, हाँ ये भी 48 होता है। अरे बट सर जी इसको ऐसा भी तो कह सकते हो 4 इंटू 12, मैंने कहा बात तो ये भी ठीक है। अच्छा बट सर जी इसको 5 इंटू समथिंग नहीं कह सकते, हाँ बट 6 इंटू 8 कह सकते हैं, ये भी 48 होता है। अच्छा इसके अलावा कुछ, अब कहेंगे सर एक सेकेंड, इसके अलावा 7 इंटू तो नहीं कह सकते, बट 8 इंटू 6, अरे तो यही तो हो गया ना, 6 इंटू 8 कहो, 8 इंटू 6 कहो, कम्यूट क्यों कर रहे हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है नंबर सिस्टम में। अच्छा फिर बाद में उसके आगे बढ़े तो वापस से यही चेंज चल रहा है आपका, यानी इसके अलावा और कोई पॉसिबल वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है क्या? कोई कहेंगे सर नेगेटिव में, नेगेटिव में अगर दोनों नेगेटिव हो गए, जैसे x नेगेटिव y नेगेटिव, अरे तो x नेगेटिव y नेगेटिव तो ऐड करोगे तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, ऑप्शन में नेगेटिव है नहीं, तो फिर आप नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छा सर फ्रैक्शन, अरे सर फ्रैक्शन भी तो ले सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं ले सकते। 3 इंटीजर्स, नंबर सिस्टम पढ़ाया था ना, इंटीजर कौन होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, हाँ कि ना, है ना। इंटीजर कौन होता है, अरे सर वो पूरा नंबर लाइन होता है, 0 से भी हो सकता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बट इंटीजर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सब लेता है। जैसे बीच में मैंने आपको नंबर्स बताए थे ना, -5 -4 -3 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4। अच्छा 1 2 3 4 से लेकर के आगे पॉजिटिव इंटीजर, -1 -2 -3 से लेकर के आगे नेगेटिव इंटीजर, 0 इज दी न्यूट्रल, है ना। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। अच्छा इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन, इतना सारा कंसेप्ट रिकॉल करवा दिया, तो कोई कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहा है? अब नहीं दिखाई पड़ रहा है, सभी मेरे साथ, और अगर सभी मेरे साथ तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपने मुझे बताया x के पॉसिबल वैल्यूज, और यहाँ पर मुझे आपने बताया y के पॉसिबल वैल्यूज, और अगर ये बात है तो कोई मुझे बता सकता है कि p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 मिनिमम कब होगा? सर p मिनिमम तब होगा जब x प्लस वाई आपका मिनिमम होगा, क्योंकि x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो 2 तो वैसे ही आप डिवाइड कर रहे हो ना, बट ऊपर वाला प्लेयर मिनिमम होना चाहिए, तब तो ये ओवरऑल मिनिमम होगा। अच्छा ऊपर वाला प्लेयर मिनिमम होना चाहिए, x प्लस वाई मिनिमम होना चाहिए, क्या वो यहाँ पर हो रहा है? नहीं, यहाँ पर 49 हो रहा है, क्या यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर 26 हो रहा है, क्या यहाँ पर हो रहा है? एडिशन की बात चल रही है, एडिशन, है ना, नहीं तो कहोगे 1 इंटू 48 49, एडिशन x प्लस वाई। सर जी यहाँ पर कितना हो रहा है? लास्ट 2 कह रहे हैं। अरे यहाँ पर सुमाया जी यहाँ पर 16 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर 14 हो रहा है ना। अरे कमेंट करके कुछ तो बताओ,
कुछ तो बताओ, यहाँ पर 14 हो रहा है। ओके, तो सभी में से मिनिमम कौन है सर? सभी में से मिनिमम था ये वाला पॉसिबल वैल्यू। सो हमको कहना है x6 y8, या उल्टा भी कह सकते हो y6 x8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि x प्लस वाई हमारा कितना होगा? x प्लस वाई हमारा मिनिमम होगा 14 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 7। सो वी आर डन एंड डस्टेड, 7 इज द राइट आंसर। मजा आया तो बोलो यस। क्या सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना? हाँ, अलग अलग कंसेप्ट से जाना है तो आप जा सकते हो, हम आपको रोकेंगे नहीं, बट ये सिंपल है। ये सिंपल कंसेप्ट है, इसको पेचीदा क्यों कर रहे हो? स्टेप नंबर 1 कंडीशन दिया है, स्टेप नंबर 2 z दिया है, तो हमको मिल गया x इंटू वाई दिस थिंग, और फिर उसके बाद p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2। तो फिर p मिनिमम तब होगा जब x प्लस वाई मिनिमम होगा, तो उसी का तो तलाश कर रहे थे। समझ में आया नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा नंबर सिस्टम, बट इंटीजर, फ्रैक्शन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आपको बच करके रहना है, बड़ा जटिल मामला है, बड़ा जटिल मामला है। क्योंकि थोड़ी सी नजरें हटी इंटीजर, फ्रैक्शन ये सब पर, तो फिर दुर्घटना घटी। ये लो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 2016 इलेक्ट्रिकल के ओर से। कंप्यूटर जी, टिक टिक घड़ी बुलाई जाए। अरे धनुष ने कहा है सर ये तो कितना सिंपल है, अनडिफाइंड। सिंपल सी बात है ना धनुष, अनडिफाइंड। सुमा जी कह रही है सी, कुमार कह रहे सी, पूजा कह रही है बॉम्बे। सारे ABCD कर दो आप, हमको कंफ्यूज कर दो। अरे थोड़ा सॉल्व भी कर लिया करो, 30 सेकंड के अंदर कहा ट्रेन भागे जा रही है, तुम हो के बैक टू बैक तुक्के मार रहे हो। चलो चलो सही आंसर बताओ, कॉन्फिडेंटली सॉल्व करके बताओ। निमे जी ने कहा है 1/3, अनमोल भी उनके साथ। देखा अब कैसे सॉल्व किया, तो सीरीज में सही आंसर आया। हाँ, सीरीज में सब कह रहे हैं सी, बिकॉज सी इज द राइट आंसर। तुक्के ना मारा करो, तुक्के मारोगे तो गलत ही होगा जी। अच्छा, कैसे सॉल्व करना था? सर जी सिंपल था ना, इसको सॉल्व करने में क्या कठिनाई महसूस हो रही है? ये देखो, ये मॉड का चक्कर है। अच्छा, ये मॉड का चक्कर बड़ा पेचीदा होता है सर जी, वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला खेल हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ यार, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल है ना, बड़ा खतरनाक होता है। अगर मेरे पास मॉड 2 है, उसका स्क्वायर करूं तो आंसर कितना आ रहा है? सर आंसर 4 आएगा। अच्छा, मॉड -2 है, उसका स्क्वायर करूं तो आंसर कितना आ रहा है? सर उसका भी आंसर 4 आएगा। अच्छा, अगर मेरे पास मॉड A है, उसका स्क्वायर करूं तो सर उसका आंसर A² आएगा। अच्छा, तो मॉड का चक्कर हट जाएगा? हाँ सर, मॉड का चक्कर हट जाएगा। देख पा रहे हो ना, सभी में मॉड का चक्कर हट जाता है। जैसे ही मैं स्क्वायर कर देता हूं तो मॉड का चक्कर हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर ये बात है तो क्या सेम कंसेप्ट इधर भी लगा दूं कि अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, और सर आप स्क्वायर ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने यहां पर पहचान लिया कि वाई स्क्वायर का जिक्र किया गया है, इसलिए मेरा दिमाग कहता है स्क्वायर करो स्क्वायर करो। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी देवी जी ने कहा अरे तुमको क्यूब करना था, स्क्वायर करना था, ये करना था। नहीं नहीं, इधर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। तो इस हिसाब से अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलता है 9y - 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो फिर 9y स्क्वायर यानी 81y स्क्वायर माइनस 12 इंटू 9y। ये 12 कैसे आया? हाँ, 2 इंटू 9 इंटू 6, तो इट्स 12 इंटू 9y प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 9। अच्छा, डिवाइड करो 81 से और रीअरेंज करके देखो। हाँ, डिवाइड करो 81 से, तो जैसे ही डिवाइड किया ये वाला टर्म अब बन जाएगा वाई स्क्वायर। अच्छा, ये वाला टर्म कितना बनेगा? अरे सर, जैसे ही 81 से डिवाइड किया ना, तो सर जी ये टर्म 9 1 जार 9 9 जार, फिर बाद में 3 3 जार 3 4 जार। अच्छा, -4/3 आ रहा है, गुड। और फिर सर ये +36 डिवाइड बाई 81, और ये इधर 9 डिवाइड बाई 81, तो सर वो कांस्टेंट को उधर बुला लो राइट हैंड साइड में, 9 - 36 डिवाइड बाई 81। तो देयरफॉर सिंप्लीफाई करने के बाद कितना मिला? वाई स्क्वायर -4/3y, दैट इज इक्वल टू -1/3। सभी को मिला 1/9 -4/9 इज -3/9, विच इज -1/3। सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बिकॉज दिस इज मेथड 1। कोई बच्चे कहते सर हमने ऐसा नहीं किया। आपने ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि सर जी हमने है ना कुछ मॉड ओपन किया होगा। अरे यार, तुम मॉड वॉड क्यों ओपन करते हो? तुमको मॉड ओपन नहीं करना था, तो तुम क्या करना था सर जी? सर वो आप एक फेमस टेक्निक हमको सिखाए हो ना, मेथड 2, कि यहाँ पर वाई के बारे में पूरे इसमें कोई जिक्र नहीं किया है। जब वाई के बारे में पूरे इसमें कोई जिक्र नहीं किया है, यू कैन ट्राई सब्स्टिट्यूशन।
अरे हाँ कि ना, यू कैन ट्राई सब्स्टिट्यूशन। इफ यस तो कैन आई चेक ऐसा y का वैल्यू कौन सा रखा जाए कि LHS RHS मैच हो जाए। सर क्लियरली दिखाई दे रहा है, y की जगह हम 1 रखेंगे। क्या 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 रखेंगे? 1 रखेंगे। अगर y की जगह 1 रखते हैं तो ये चीज क्या बनता है सर? मॉड 9 इंटू 1 माइनस 6 यानी मॉड 9 माइनस 6 यानी मॉड 3 यानी 3 LHS RHS सेम, बिंगो। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो फिर नेक्स्ट चीज हमको फाइंड करना था दिस थिंग, वाई स्क्वायर माइनस 4y बाई 3, y की जगह 1 रखो, इट इज गिविंग अस द राइट आंसर, इट इज मैचिंग द LHS एंड RHS, सो y is 1 is the solution, so 1 square minus 4 by 3, the answer is minus 1 by 3, done and dusted, which is option C। क्या बात क्लियर हो गई तो बोलो यस। अरे ऐसे भी कर सकते हैं, आपको सिखाया तो था कल की क्लास में सब्स्टिट्यूशन, वो आपने बड़े बड़े सीरीज में नहीं किया था, n की जगह 1 रखा एक ही टर्म सीरीज का और सम इतना, और फिर कह रहे थे ओए सर यहाँ पर 50-50 हो गया, केबीसी चल रहा था आपका, फिर कहते हो अरे सर जी हमने n को 2 रखा तो आंसर निकल आ गया। सब्स्टिट्यूशन ही था ना वो भी, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, करने का अलग अलग तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ मॉड को भी ओपन कर सकते थे, कोई बच्चा कह रहा है अरे सर मैंने पॉजिटिव 9y माइनस 6 इज इक्वल टू 3 लिया, फिर नेगेटिव 9y माइनस 6 इज इक्वल टू 3 लिया, y के 2 वैल्यूज मिले। हाँ होंगे y के 2 वैल्यूज, बिल्कुल सही है, और दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, और फिर बाद में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हुए आप आंसर बताओगे। दैट इज ऑल्सो करेक्ट शिवम जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात? अगर क्लियर हो रही है तो एक बार कॉमेंट करके बता देना यस। चलो तो फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने मैं रख सकता हूं। सिंपल सा प्रश्न है, ज्यादा जटिल सवाल तो मैं पूछता ही नहीं, आपको मालूम ही है। नंबर सिस्टम में भला क्या होगा जटिल सवाल, सब आसानी है, सब खेल है भैया। 2018 सिविल का सवाल, अरे ये कौन सा बक्सा आ गया, चलो। a प्लस ए प्लस ए प्लस ट्र प्लस ए, ये n टाइम्स है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, एंड b प्लस बी प्लस बी प्लस ट्र अप टिल b, ये m टाइम्स है, दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, वेर a b n m आर नेचुरल नंबर्स। आपको पता ही है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अब अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैंने नीचे क्या भेज दिया, ये तो बुरा ही मान गया। अब ठीक है, ये क्या मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया था ना, वो ये m टाइम्स है, ये m टाइम्स है। चलो अब बता दो। सोनी जी कहती है ए, आई डू नॉट नो, पता होता तो मैं बता ही देता ना। राणा जी कहते हैं बी, अजिंक्य क्या कहता है बी। अरे ये देखो जो लेट से सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, आई लाइक योर हार्ड वर्क, यस बी इज द राइट आंसर। कैसे सर जी, कुछ समझ नहीं आया, ये बी कैसे सही हो गया, ये कुछ समझ नहीं आया। अच्छा ये समझ में आया कि मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, कब सिखाया था, कल। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको क्या मैं कह सकता था, 5 टाइम्स 1, और फिर मैंने आपको बताया था 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये अगर n टाइम्स है ऐसे तो इसका एडिशन कैसे होगा सर, n इंटू 1। और अगर ऐसी बात है, ये कंसेप्ट आपको याद है, तो मुझे लगता है अब आप मुझे कुछ बातें बता पाओगे इन सीरीज को देखते हुए। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी, कट पेस्ट का हमारा बिजनेस है, तो हम इधर को कट करेंगे इधर को पेस्ट करेंगे, सेम ऊपर वाला कंसेप्ट के हिसाब से क्या मैं इस चीज को कह सकता हूं, the value m is repeated n times, so summation of m plus m plus m plus tr up till m would be equal to n into m। yes, देखो ऊपर वाला कंसेप्ट अभी अभी आपने मुंडी हिलाई थी, हाँ सर जी, काउंट इनटू द वैल्यू ऑफ द टर्म, बस वही है, काउंट इनटू द वैल्यू ऑफ द टर्म। चलो, और अगर ये बात है तो नेक्स्ट वाला कोई बता सकता है, सर ये m टाइम्स आ रहा है, m टाइम्स, एंड द वैल्यू ऑफ द टर्म इज n, सो m इंटू m। अरे बात तो वही है, n इंटू m कहो या m इंटू n कहो, सर ये आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तो m इंटू m m स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू n n स्क्वायर हो जाएगा, यही तो आंसर मिलेगा ना। if this thing is multiplied with this thing, which means this thing is multiplied with this thing, which means m square into n square। but हाँ तो मल्टीप्लीकेशन ही था ना सोनी जी, एडिशन थोड़ी ना था, दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये बाजू में क्या कर रहा है ऐसे, है ना, लड़का लड़की बाजू में बैठे तो क्या कर रहा है, एडिशन थोड़ी ना है,
एडिशन थोड़ी ना है। चलो वो समय बर्बाद कर रहे हैं ना, इसका भी दोनों का समय बर्बाद कर रहे हैं। चलो तो यहाँ पर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, अब ना एम हमको पता ना एन हमको पता, और इधर हमको रिजल्टेंट ए बी के टर्म्स में कह रहे हैं। अब क्या करे क्या करे। चलो तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस गिवन डेटा का इस्तेमाल करना है टू गेट दी आंसर। जल्दी से इस गिवन डेटा को यहाँ पर लिखते हैं और ध्यान से सुनना मेरी कहानी। मेरी कहानी है कि इस चीज को देखते हुए मेरा दिमाग कहता है लेफ्ट हैंड साइड जाना पहचाना है, n टाइम्स द वैल्यू a इज रिपीटेड, सो n इंटू ए दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड a स्क्वायर b, सो n इज इक्वल टू ए बी। सभी का आ गया। और अगर n इज इक्वल टू ए बी आ गया तो अब इसको भी देख लो जरा। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहना चाहता है, b प्लस अप टिल b, बट ये भी कितनी बार है, m टाइम्स है। सो m इंटू वैल्यू b दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर, सो m इज इक्वल टू ए बी। क्लियर हो गई बात। n की वैल्यू भी ए बी, m की वैल्यू भी ए बी, n की वैल्यू भी ए बी, m की वैल्यू भी ए बी, सो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर विच इज a का पावर 4 b का पावर 4, डन एंड डस्टेड विच इज ऑप्शन बी। अरे इतना सिंपल सवाल 2018 में पूछा गया है और आप कह रहे हो सर इतना बेसिक्स क्यों पढ़ाते हो। बेसिक्स इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि जब बेसिक्स पे सवाल आते हैं आप गलत कर देते हो। देखा, ये सिंपल सा सवाल जिसको सोल्यूशन देख करके आपको हैरानी हुई होगी, यार इतना सिंपल सवाल और मैंने गलत कर दिया, इसलिए इतना बेसिक देना पड़ता है आपको। देखने में लैम्बोर्गिनी, दिखने में साइकिल है, देखने में लैम्बोर्गिनी, दिखने में साइकिल, उल्टा कुछ कह रहे हो। बात जची नहीं यहाँ पर। खैर, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। हाँ ऐसे कहो, अब कैसे करेक्शन किया। 2018 इलेक्ट्रिकल, इसको निपटा दो। कठिन मामला नहीं है, बड़ा आसान मामला है, बहुत ही सिंपल सा मामला है जी। For what values of k given below is k plus 2 the whole square divided by k minus 3 an integer। इंटीजर यानी आपको मालूम है फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू चलेगी बट फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सोनी जी ने कहा है ए। वेरी गुड सोनी जी, ए इज द रॉन्ग आंसर। आज तो मस्त आंसर कर रही हो आप। देखो सुमाया जी ने पकड़ लिया ना सही आंसर, वेरी गुड सुमाया जी। बी कैसे मालूम आपको कि बी भी गलत है। सो ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग। यस, मीत ने पकड़ लिया सही आंसर, अयन ने पकड़ लिया सही आंसर, एंड शिवम अयन सब कह रहे हैं डी। सो डी इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कर क्या रहे हो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, ऐसे ऐसे है ना नाजुक नाजुक से प्रश्न आप गलत बना रहे हो। नाजुक से प्रश्न क्या कर क्या रहे हो आप। अरे कह रहे हैं कि ये इंटीजर होना चाहिए ना, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के दिस एक्सप्रेशन इज एन इंटीजर। अरे तो ध्यान से देखो ना, एक तो मुझे सारे ऑप्शन में 4 कॉमन दिखाई दे रहे सिवाय इसके, तो मैं सोच रहा था 4 को पुट करके देख लेते हैं। सो k इज इक्वल टू 4 जब मैंने रखा, सो 4 प्लस 2 दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 3। हाँ तो फिर हुआ क्या, डिनोमिनेटर सर जी पॉजिटिव 1 आ गया और न्यूमरेटर 6 का स्क्वायर यानी 36, तो 36 इज एन इंटीजर। 36 इंटीजर, तो फिलहाल डी की कोई जगह नहीं लग रही है क्योंकि 4 तो मैच कर रहा है ना, तो डी को हम देख नहीं रहे फिलहाल। 4 मैच कर रहा है तो इधर का 4 इधर का 4 इधर का 4, उसका काम हो गया है। अब किसको चेक करें, अब 8 का झमेला लग रहा है सर जी, 8 दोनों में कॉमन है, तो एक बार 8 को चेक कर लो। तो फिर 8 प्लस 2 दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8 माइनस 3, नीचे को हमारा 5, ऊपर को हमारा 10 का स्क्वायर यानी 100 बटे 5 यानी 20। अरे 20 भी तो इंटीजर है सर जी, 20 इंटीजर है तो बी में तो दिखाई नहीं पड़ा वो। हाँ तो फिर अब ए और सी में वो 18 और 28 का मामला है, किसको भी ले लो, 18 को ले लो या 28 को ले लो और हल करने की कोशिश करो। तो मैंने क्या किया, सिली मिस्टेक कर देगा। अब इतना इजी सवाल और क्या चाहिए, इससे लड्डू सवाल मिल सकता है क्या गेट एग्जाम में। तो अगर आप के की जगह, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आप के की जगह, अरे के बन क्यों नहीं रहा है, अगर मैं के की जगह 28 रखता हूं तो मुझे मिल रहा है 28 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 28 माइनस 3 विच इज 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25। अच्छा बताओ 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 कितना होगा। यस इट वुड बी 6, है ना, गलत, इट वुड बी 36। यस और नो।
चेक कर लो। अरे कुछ नहीं, अगर नहीं आते तो ऐसे देख लो, 30/25, 30/1 है ना, और फिर बाद में कर लो 5 5 अरे 5 6 है ना, फिर बाद में 5 1 5 6 6 × 6 36, डन। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, इंटीजर आया ना। अब अगर इंटीजर आया तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4 8 28 पर इंटीजर आया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो अलग अलग सवाल है, अपने आप में मजेदार सवाल है। इसमें क्या देखा है ना, इसमें क्या देखा आपने कि इंटीजर था और फिर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहे थे, तो झमेला उसका था कि कौन कौन से पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, इस पर सोचो, एनालाइज करो और मिनिमम देखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा मॉड का झमेला, मॉड को हटाने के लिए दो प्रोसेस था, स्क्वायर करना या सब्स्टिट्यूशन। तीसरा क्वेश्चन देखा वो m टाइम्स n टाइम्स वाला कंसेप्ट। चौथा इसमें देखा आपने इंटीजर वापस। क्या कर क्या रहे हो, इतने इजी इजी सवाल है, इतना गलत आपको नहीं बनाना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो, कोई बात नहीं, होता है। ये क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे सही से, 2012 में आया था। टिक टिक घड़ी, आपका समय शुरू होता है अब। Given the sequence of the terms AD, CG, FK, JP, the next time is, नेक्स्ट टर्म होना चाहिए, ये टाइम कौन सा है, नेक्स्ट टर्म इज, प्रिंटिंग मिस्टेक है जी। सो नेक्स्ट टर्म इज, अनमोल ने कहा है ए, 30 सेकंड में बता दिया अनमोल। पटीधर भाई कहते हैं सर जी ए ही होगा, कुछ भी कर लो आप। शिवम भी मान रहे, सुमाया जी को तो बाउंसर गया ब्रेडली के बॉल की तरह। चलो, सो द नेक्स्ट टर्म इज, अगर आपने ध्यान से नोट किया होता तो आपको दिखाई दे रहा है ए डी सी जी एफ के जे पी, नेक्स्ट टर्म पूछ रहे हैं। अरे एक सेकेंड सर, ये ए, ये सी, ये एफ, ये जे, अरे कुछ पता चला, ए के बाद तो बी आता है, अरे बट बी को इन्होंने छोड़ दिया और फिर सी को पकड़ लिया। सी के बाद सर जी डी आता है, ई आता है, इनको छोड़ दिया और एफ को पकड़ लिया। अरे सर जी एफ के बाद आता है जी एच आई, इन तीनों को छोड़ दिया और जे को पकड़ लिया। एक मिनट, ये जो छोड़ने की बात है ये डे बाय डे बेसिस पर इंक्रीज होती जा रही है, पहले एक प्लेयर को छोड़ा, फिर दो को छोड़ा, फिर तीन को छोड़ा। और अगर ऐसी बात है, और अगर ऐसी बात है तो पक्का इस नंबर का जो पहला डिजिट होगा, आप कितने प्लेयर्स को छोड़ोगे? डे बाय डे आप प्लेयर्स को ज्यादा है ना लेवल पर छोड़ रहे हो, तो पहले तीन को छोड़ा, अब आगे चार को छोड़ोगे। सो कितना होगा अब? अरे देखो ना, एक को छोड़ा, दो को छोड़ा, तीन को छोड़ा, अब चार को छोड़ना है, तो किस किस को छोड़ोगे? जे के बाद हमारे पास आएगा के एल एम एन, चार को छोड़ा, फिर बचा ओ। सो पहला था ओ नो, सी और डी गलत। अब ए और बी में कौन बचा है, कौन सही है? तो अब नेक्स्ट को चेक करना पड़ेगा, कर लेते हैं चेक। डी के बाद जी, यानी कौन कौन छूटा सर? ई एफ, ये दो प्लेयर छूट गए। जी के बाद के, तो कौन छूटे सर? जी के बाद एच आई जे, तीन प्लेयर छूटे। हाँ, अब खेल समझ में आ जा रहा है कि इधर आपके चार प्लेयर छूटे होंगे, एल एम एन ओ, फिर आपका पी आ गया। अच्छा, तो अब पांच प्लेयर को छोड़ो, फिर पी के बाद कौन है? क्यू आर एस टी यू, इन सब को छोड़ो, तो बचा वी, वी को लिखो ओ वी, वी गॉट दी आंसर, ए इज द राइट आंसर। मजा आया तो बोलो यस। कैसे इस प्रश्न को निपटाना है? चलिए, व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन है ये तो, हाँ व्हाट्सएप वाले तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, ये सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पैटर्न्स पता चले कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। चलो ये लो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट हमारे पास कौन है? फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप, विको, इक्वा, एफ एन टी एक्स, एनवीबीडी।
तो कौन है ऑड मैन आउट? ये लो। अरे इतने तेजी से बता दिए, ये कौन है? कुमार जी, गजब का खेल है तुम्हारा। इन चारों में से कौन है ऑड मैन आउट? एफ एन टी एक्स। वेरी गुड। कैसे पता लगा एफ एन टी एक्स? आपका दोस्त था एफ एन टी एक्स? वेरी गुड। कैसे पता लगा एफ एन टी एक्स? सभी कह रहे हैं यार एफ एन टी एक्स। वेरी गुड। द राइट आंसर इज डी। द राइट आंसर इज डी। अरे बट सर ये कैसे सॉल्व करें? प्रीवियस वाला खेल तो समझ में आ गया कि पहले पहले लेटर्स में कितने का फासला था, है ना? तो ऐसे जा रहे थे, एक को छोड़ा, दो को छोड़ा, तीन को छोड़ा, चार को छोड़ा और फिर लिखा। और सेकंड में ऐसे दो को छोड़ा, तीन को छोड़ा, चार को छोड़ा, पांच को छोड़ा। ये समझ में आ गया, ये लॉजिक क्लियर हो गया। बट इसको कैसे सॉल्व करें? इसमें तो ना कोई पकड़ रहा है ना कोई छोड़ रहा है। हाँ कि ना, जरा कॉमेंट करके बताना। अरे हाँ, इधर तो सर कोई कोई किसको पकड़ नहीं रहा, कोई छोड़ नहीं रहा, तो इसको कैसे सॉल्व करे? वो बचपन का दिन भूल नहीं जाना रे, जब मैडम जी आपको सिखाती थी कि ए के बाद आता है बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो भूल नहीं जाना रे आपका एबीसीडी वाला। क्यों? क्योंकि अब हम इसको देंगे नंबर। ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हाँ 26 होते हैं सर जी, है ना? ये 26 होता है। वेरी गुड। वो तो मुझे भी मालूम था 26 अल्फाबेट होते हैं। ए टू जेड मत कहो, इट्स वेरी आउटडेटेड। ए टू जी कहो। आजकल जेड को जी कहते हैं। हाँ जी, या जरा ध्यान से नोट करना, हम एप्टीट्यूड सॉल्व कर रहे हैं, जी जी का नहीं देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पर हमारे पास है विक्को। अच्छा ये विक्को क्या कहना चाहता है? डब्ल्यू ई के ओ, डब्ल्यू ई के ओ, ये कहना चाहता है दैट कैन यू फाइंड डब्ल्यू और ई के बीच में कितने लेटर्स का फासला था? लॉजिक यहाँ पर इन्वॉल्व क्या है मालूम है? लॉजिक इन्वॉल्व है चेक नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन बिटवीन। अरे इंक नहीं चल रही। ओए ओए ओए, इंक काहे को नहीं चल रही? कोई कह रहा है 18। अरे यार, डब्ल्यू और ई के बीच में 18 लेटर्स का फासले, कहां से तुम आए हो? नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन बिटवीन, इन बिटवीन, ये मेरा कंसेप्ट है। अरे डब्ल्यू इधर है हमारा, ये देखो। ये एक बार मैं कट पेस्ट का बिजनेस कर लेता हूँ, क्या है ये चीज बाद में भी मुझे काम आएगी, तो इधर बिगाड़ नहीं देते, इसको इधर रख देते। एक बार कट पेस्ट का बिजनेस करके फ्यूचर में काम आएगा। ओके, अब कर सकते हो उपद्रवी जो करना। डब्ल्यू हमारा इधर है सर जी, डब्ल्यू इधर है और ई इधर है। तो कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। ये 17 कौन कह रहे? 7 लेटर है। मैंने इधर एडिशन करने नहीं बोला या सब्ट्रैक्शन करने नहीं बोला है, मैंने इन बिटवीन कितने लेटर्स है वो पूछा है आपसे। तो ये तो क्या कर रहे हो आप सर? इन बिटवीन हमारे 7 लेटर्स थे। अच्छा, ई और के बीच में कितने हैं? ई और के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। अच्छा, के और ओ के बीच में कितने? के और ओ के बीच में ये रहा ओ, सो 1 2 3, 3 लेटर है। 753 का खेला चल रहा है, 753। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास कौन है? इक्वा। इक्वा का कोई बता सकता है फिर? इक्वा का कोई बता सकता है? ई क्या हो गया बा? हमारे पास नेक्स्ट खेला है इक्वा। सर आई को पकड़ो, क्यू को पकड़ो। आई किधर है? इधर है। और क्यू किधर है? इधर है। चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7, आई और क्यू के बीच में 7, क्यू और डब्ल्यू के बीच में, क्यू और डब्ल्यू के बीच में डब्ल्यू, बबलू जी 1 2 3 4 5, 5। डब्ल्यू और ए के बीच में, ए इधर है, डब्ल्यू इधर है, सो 1 2 3। अरे सर 753 का खेला, पीछे भी 753 का खेला, इधर भी 753 का खेला। तो सर यहाँ पर ऑड मैन आउट तो पता नहीं चल रहा अब तक। अच्छा एफ एन टी एक्स को देख लो, एफ एन टी एक्स को देख लो।
अच्छा देख लेते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, FNTX को देख लेते हैं जी, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। FNTX कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है? सर F हमारा इधर है और N हमारा सर जी इधर है। सो 1 2 3 4 5 6 7 7 तो आ रहा है, 7। उसके बाद सर N और T 1 2 3 4 5 इधर भी आ रहा है। अब T और X के बीच में ओए 1 2 3 ये भी तो आ रहा है 753। सो FNTX भी तो सर सही है 753, ये भी तो आ रहा है। अब बचा ये ऑड मैन आउट है ना, NVBD गलत होना चाहिए। अरे बट प्रूफ भी करना पड़ेगा कि NVBD गलत होना चाहिए। तो हमारा काम क्या है, कट पेस्ट का हमारा बिजनेस है। तो हम क्या करेंगे, अब इस चीज को हटाएंगे और हम कहेंगे कि NVBD, इसका एक बार चेक कर लो। N किधर है, N इधर है, V किधर है, इधर को है। बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 आ तो रहा है 7। अच्छा V और V के बीच में सर जी 1 2 3 4 5 आ तो रहा है 5। अरे बट B और D के बीच में ओए 1 हो गया, मिल गया, ऑड मैन आउट मिल गया। सभी को समझ में आ गया। ये देखो गड़बड़, हमारे एक बंगाली भाई थे, गड़बड़ को कहते हैं गड़बड़। तो गड़बड़ मिल गया आपको। ये था हमारा ऑप्शन डी विच वॉज ऑड मैन आउट। चलो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। मजा आ गया तो बोलो यस। इतना लोग प्रोसेस सर, इतना लोग प्रोसेस, ये क्या था? अच्छा इतना लॉन्ग प्रोसेस। अब मैं, हाँ इतना लॉन्ग प्रोसेस, आपको क्या लगता है सारे फ्री के मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स आपको ऐसे बांट देंगे तो 3 घंटे में करोगे क्या? अरे सर रम्मी खेलेंगे पैसे कमाएंगे। रम्मी खेलेंगे पैसे कमाएंगे, क्या क्या कर रहे हो? कोई कह रहा है W और E के बीच में 7 कैसे? काउंट करके देख लो, काउंट करके देख लो, XYZ ABCDE, तो काउंट करके देख लो। चलो तो 3 घंटे में आपको ये सब मेहनत करनी पड़ती है, सब मेहनत करनी पड़ती है। चलो लेकर चलता हूँ आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज कॉन्फिडेंस आ रहा है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं एप्टी में। आर यू गेटिंग द क्रक्स? एक बार पैटर्न जान गए ना, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना कि जब भी ऐसा कुछ आ जाए सीक्वेंस का खेल, तो फिर आपको ABCD वाला लॉजिक जाना है, इन बिटवीन कितने अल्फाबेट है वो चेक करना है। कभी कुछ ऐसा आ जाए तो सीक्वेंस ऑफ दी टर्म, कुछ पैटर्न छुपा होगा, कुछ पैटर्न छुपा होगा, उसको रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, कभी इंटीजर विंटीजर आ जाए सब्स्टिट्यूट करके चेक करे। और ऐसे आपको क्वेश्चन से आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं जितना हो सके क्वेश्चन को बस सॉल्व मत करना, आइडेंटिफाई करना। अब बताना ये क्वेश्चन आप निपटा सकते हो, टेलीकॉम मैकेनिकल 2014 में आया था। सुमाया जी ने देखो है ना, टकैक करके पहचान लिया, वाह सुमाया जी। डी कैसे पहचान लिया आपने, है ना, पहचान लिया आपने दैट डी इज दी, द राइट आंसर इज सी। ठीक है, WCGJ। अरे यार मैंने आपको सिखाया तो था, कट पेस्ट का मेरा बिन्ना से इधर जाऊंगा, इस चीज को कट करूंगा, इसके लिए 1 2 3 4 पेस्ट करूंगा। मैं कहूंगा सबसे पहला टर्म मेरा क्या था, QWZB। QWZB, अरे तो आपने चेक किया नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन बिटवीन, QWZB। तो QW को खोजो, Q हमारा इधर, W हमारा इधर, 1 2 3 4 5 5। अच्छा W और Z में, W और Z में 1 2 2 का फासला, और Z और B में, B इधर है, Z और B में सर 1 का फासला, 1 का फासला। चलो अब और नेक्स्ट टर्म मेरा क्या था, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका BHKM था, ऑप्शन बी आपका था BHKM, BHKM। तो B यहाँ पर, H यहाँ पर, 1 2 3 4 5 का फासला, H और K के बीच में, H और K के बीच में 2 का फासला, K और M के बीच में अरे सर जी 1 का ही फासला है, 1 का ही फासला है, 521। हाँ तो 521 का कोड बन रहा है ना, यूज दिस रेफरल कोड फॉर गेटिंग दी 30% डिस्काउंट, ऐसा नहीं है। चलो तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन सी जो था,
ऑप्शन सी था WCGJ। WCGJ, अरे जीजे जी, डब्ल्यू किधर है, डब्ल्यू इधर है, सी इधर है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 आ रहा है। अच्छा, सी और जी में सर 1 2 3 3 का फासला। जी और जे में सर जी 2 का फासला। ओए, हो गया ना गड़बड़, हो गया गड़बड़। 5 3 2। अरे हाँ की ना, ये देखो 5 3 2 5 2 1 5 2 1। हाँ, तो WCGJ, खत्म ही हो गई बात, खत्म ही हो गई बात कि यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है। ये तीसरा निकालने का जरूरत ही नहीं था ना, 5 3 आ गया, 3 के बाद ही गड़बड़ समझ में आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं बट रुको रुको सर जी, ऑप्शन डी भी चेक कर लो, शायद ऑप्शन डी भी हो जाए तो। हाँ, तो देख लो ना, MSVX, MSVX, एम हमारा यहाँ पर, एस हमारा यहाँ पर, सो 1 2 3 4 5। एस और वी में, एस और वी में 1 2। वी और एक्स में, वी और एक्स में 1 का फासला। अरे तो आया ना 5 2 1। सो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी was not matching, so option C was odd man out। क्लियर हो गई बात? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस, कैसे हम फिगर इट आउट करते हैं ऑड मैन आउट। गुड। ऐसे प्रश्न आते हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, सीखते रहो बढ़ते रहो, सीखते रहो बढ़ते रहो। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अब? हाँ सर जी, बढ़ सकते हो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट में अगर एमटेक की डिग्री होती ना तो फिर लोग ने हजारों डिग्री ऐसी इकट्ठा कर ली होती। शॉर्टकट में अगर पीएचडी होता ना तो लोगों ने ऐसे ही इकट्ठा कर लिया होता। शॉर्टकट में नहीं होता है, कुछ चीजें लॉन्ग कट में होती है ना। आप भी जब आए थे ना इस दुनिया में 9 महीने लगे थे, है ना, 1 सेकंड में बाहर नहीं आए थे आप, 9 महीने आपको झेला गया था। चलो, सब में शॉर्टकट चाहिए। 2014, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज समथिंग। कोई मुझे बता सकते हैं इसका आंसर कितना होगा? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर एन इंटू वाई का पावर एम, दैट इज इक्वल टू पी इफ एक्स इज डबल्ड एंड वाई इज हाफ द न्यू वैल्यू ऑफ एफ एच। सभी कह रहे हो ऑप्शन ए। ये तो इजी था, फिर तो 1 मार्क का ही है ना, इसलिए इजी था। वही मैं सोचू यार, इतने जल्दी जल्दी और बता रहे हैं सभी लोग, क्या बात। तो यहाँ पर P हमको दे रखा है x का पावर n इंटू वाई का पावर m। फिर कह रहे हैं y इज हाफ एंड x इज डबल्ड। अगर x को डबल करोगे तो बनेगा 2x का पावर n, और फिर अगर y को हाफ करोगे तो बनेगा y/2 दी होल पावर m। और अगर ये बात है तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, कि 2 का पावर n इंटू एक्स का पावर n इंटू वाई का पावर m इंटू 1/2 का पावर m। बट सर जी, ये 2 के पावर्स को आप जोड़ी बना सकते हो, रब ने बना जी जोड़ी, है ना। वो इंडाइसेस आपने पढ़ाया था, वो 2 का पावर m को ऊपर भेज सकते हो और इसके साथ वो हो जाएगा। याद है ना आपको, a का पावर n डिवाइड बाई a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सर जी हम कह सकते हैं 2 का पावर n माइनस m। और इन दोनों को अगर साथ में ले ले तो इन दोनों को साथ में कहीं देखा हुआ है, हाँ, साथ में हम P कह सकते हैं, तो वो P आ गया। सो 2 का पावर n माइनस m इंटू पी विच इज ऑप्शन ए। डन एंड डस्टेड। समझ में आया इस चीज को कैसे निकालते हैं? कोई समस्या, कोई दुविधा तो एक बार कमेंट करके बता दो। अगर नो समस्या नो दुविधा तो आगे बढ़ सकते हैं टू दी नेक्स्ट प्रश्न। गॉट इट? सिंपल था ये तो, बहुत ही सिंपल था। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी इनके सामने, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न। 2015। प्रियंका कहती है नो सुमाया। अरे नो समस्या हम कह रहे हैं। टिक टिक घड़ी देनी पड़ेगी, आप इतने आराम आराम से सॉल्व कर रहे हो। log 5/7 base x that is equal to -1/3, then the value of x is what? अगेन कुछ इंडाइसेस का झमेला, कुछ लॉग का झमेला। तो किसी ने कहा है ए, किसी ने कहा है सी, किस पर जाए, ए या सी? ए या सी? ये देखो, शिवम कहते हैं सर ए या सी नहीं, आप बॉम्बे चले जाओ। हम बॉम्बे में ही, हम क्यों जाए बॉम्बे में वापस? ये मीत भी कहते बॉम्बे चले जाओ। ठीक है, सभी सोच लो, 1 मिनट का समय दिया है, 20 सेकंड और है।
1 मार्क का 1 मिनट तो बनता है यार, कहीं तुमको सही आंसर समझ आ जाए। ये देखो सोनी जी देखो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है ना, ऐसे 3-4 बार लिख रही है। चलो ये कुमार जी देखो शोरगुल मचा रहे हैं ए का। तो कुमार जी को पता है कि सर जी कुछ भी कहो बट सही आंसर तो ए ही है, जो चाहे वो कह लो, सही आंसर तो यही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनको समझ आ गई एक बात जो आपको अब तक समझ नहीं आई है। कौन सी बात? अगर मेरे पास ए का पावर एल एन, ध्यान से सुनना, एल एन पी बेस ए हो तो इसका आंसर कितना होता है? ए का पावर एल एन पी बेस ए, इसका आंसर कितना होता है? इसका आंसर पी होता है। अरे आपको याद है ना, आपने एल एन, अगर एल एन ए दैट इज इक्वल टू 0 कहा है तो आप किया करते थे ना लिमिट्स में, याद करो कि ई का पावर एल एन ए दैट इज इक्वल टू ई का पावर 0। सो ई का पावर एल एन ए होता क्या था? ई का पावर एल एन ए का बेस ई, इसलिए ये आप एक दूसरे से कैंसिल करते थे और ए को यहाँ पर लिखा करते थे। सिमिलरली एक दूसरे को कैंसिल करते थे, ए को लिखा करते थे, दैट वाज ई का पावर 0। सिमिलरली यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल करोगे और पी बाहर निकल आएगा। बात क्लियर हो रही है तो बोलो यस। ए का पावर एल एन बेस ए, फिर ये जो भी होता है वो बाहर निकल आता है। सेम कंसेप्ट इधर भी लगाएंगे। ये सेम कंसेप्ट को अगर इधर लगाएंगे तो क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर? लॉग बेस एक्स 5/7 दैट इज इक्वल टू -1/3। तो सर x से रेस कर दो। किससे रेस कर दो? x, हाँ वही जो बेवफा होती है। x से अगर रेस कर दिया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो सर जी x इससे कैंसल, ये बाहर निकल आएगा। सो 5/7 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड x का पावर -1/3। अरे बट x का पावर -1/3 को 1/x का पावर 1/3 भी कह सकते हैं। अरे सर जी तो फिर इन रीअरेंजमेंट से हम कह सकते हैं इसको और इसको रीअरेंज करते हुए हम कह सकते हैं x का पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 7/5। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? और अगर यहां तक सबको समझ में आ गया तो कुछ स्टेप में आपको वैल्यू ऑफ x दिखाई पड़ने वाली है। अगर क्यूब कर लोगे ऑन बोथ दी साइड तो फिर आप कहोगे x इज इक्वल टू 7 क्यूब डिवाइड बाई 5 क्यूब। 7 क्यूब डिवाइड बाई 5 क्यूब, इतना तो सबको पता है कि नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा है। इतना भी सबको पता है कि 7 क्यूब डिवाइड बाई 5 क्यूब ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर छोटा है इधर नीचे बड़ा है। अरे तो ये नहीं चलेगा, इधर ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात क्लियर हो गई तो एक बार सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आपको जमता है आप जा सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। कोई सब्ट्रैक्शन वाले लॉजिक से जाएगा वो भी जा सकते हो कि सर log a बाई बी इज log a माइनस log b, कर सकते हो। मेरे को ये पसंद है ना, बट मेरे को ये पसंद है कि a का पावर एल एन पी का बेस a है तो ये आपस में कैंसिल होते हैं और p बाहर निकलता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, हम तो वही यूज करेंगे ना। क्लियर हो गई बात? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। तो चलो आज मेरे बक्से में बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न जिसके उत्तर आपको देने पुत्र। चलो अगला प्रश्न, मिसिंग वैल्यू बता दो। कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर नंबर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत छोटू छोटू से है। अब अभी भी बहुत छोटू छोटू से है सर जी। अब बड़ू बड़ू से है। हाँ करो सॉल्व। सर ये तो न्यूज़पेपर में देखा था। और कुछ न्यूज़पेपर में देखा था, न्यूज़पेपर में आपका गेट का एग्जाम का प्रश्न आता है। सोनी जी कहती है 9, कुलदीप ने कहा है 3। अब कुमारी जी कहती है 3। सबका अलग अलग आंसर है, क्या करे? सुमाया जी ने 3 कहा है, अयन जी कहते हैं 5, हेमंत 7, निमे जी 7। ओ नो, सत्यम ने कहा है 2। तो प्रॉब्लम वाली बात है फिर। पता नहीं, शिवम कहते हैं सर वी डू नॉट नो। अच्छा तो पता लगाते हैं ना, डरने वाली क्या बात है।
सर जी यहाँ पर एपी जीपी सीरीज कुछ दिखाई दे रहा है? ये फर्स्ट इसमें एपी कुछ ऐसे नहीं, जीपी, एपी जीपी एचपी कोई सीरीज नहीं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन वाला डिवीजन वाला कोई खेला? सब्ट्रैक्शन डिवीजन, हाँ सर ऐसा लग रहा है। 5 - 6 इज -1 एंड 4 - 5 इज -1, बट फिर नीचे क्या हो रहा है? फिर नीचे वो नहीं मैच कर रहा है फिर। सर वो भी तो खेला नहीं हो रहा है अब वो भी नहीं हो रहा है, क्या करें? बट ऐसा क्यों लग रहा है सर जी कि ये बीच में एक लाइन खींची है और फिर बाद में इक्वल इधर, तो क्या उससे कुछ हो रहा है? कुछ इक्वल इक्वल का खेल है कि 4 6? नहीं वो भी नहीं हो रहा। हाँ बट ऐसा क्यों लग रहा है सर जी कि अगर ये बीच की लाइन है और बाजू में इक्वल इक्वल के मार्बल्स बैठे हुए हैं, तो अगर इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दूं तो 6 + 4 डिवाइड बाई 2 5 निकल आ रहा है। अच्छा ये 2 + 1 + 7 + 4 डिवाइड बाई अगर मैं 2 कर दूं तो कितना आ रहा है? कोई कमेंट करके बता सकता है? अच्छा मैं ही बता दूं, आप नहीं बता पा रहे तो मैं बता देता हूँ। 7 निकल करके आ रहे हैं, 7 इधर भी बैठा है। अच्छा अगर 1 + 2 + 1 + 2 + 9 + 1 डिवाइड बाई 2 करे तो 8 निकल करके आ रहा है। अच्छा 5 + 5 डिवाइड बाई 2 कर दे तो 5 निकल करके आ रहा है। सो 3 + 3 डिवाइड बाई 2 कर दे तो सर 6/3 आंसर 2 निकल करके आ रहा है ना? अरे 3 नहीं करना है, 2 करना है डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करना है, दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गई बात? क्योंकि सभी इसमें डिवाइड बाय 2 किया था। 6 + 4 इसको इसको ऐड किया डिवाइड बाय 2, इसको 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 ऐड किया डिवाइड बाय 2। सो यस द आंसर इज 3। मजा आया, समझ में आया तो बोलो यस। हाउ दिस क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड इन अ वेरी यूनिक वे, इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि गेट एग्जाम कठिन है। बट देखो स्टार्ट में किसी को नहीं मालूम कि ये क्या होगा, दिमाग लगाते हैं एपी जीपी एचपी, कोई सीरीज नहीं, कोई स्पेशल सीरीज वो भी नहीं, कोई स्पेशल पैटर्न दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कुछ स्पेशल पैटर्न हमने बाय हार्ट कर रखे हैं ना, कि डिवीजन से हो जाता है, सब्ट्रैक्शन से हो जाता है ना कुछ तो रिलेशनशिप मिल जाती है, उससे भी नहीं हो रहा है। अच्छा फिर प्राइम नंबर, ये नंबर वो भी नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ और पैटर्न खोजना पड़ेगा। पैटर्न वाला क्वेश्चन है कि पैटर्न खोजोगे तो आंसर निकल आ जाएगा। इसलिए 2 मार्क का सवाल है ना, 2 मार्क, यानी अगर मिल गया वो नैक तो बन जाएगा, नहीं मिला तो घूमते रहोगे घूमते रहोगे। मैं सोचने का तरकीब भी आपको दे रहा हूं कि एग्जाम में सोचना कैसे है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न। कोई कह रहा है लूप होल ढूंढना पड़ता है। आप क्या किसी के मैसेज हैक कर रहे हो? आर्यन वार्यन के? लूप होल ढूंढना पड़ता है। चलो ये तो कितना सिंपल है, इसका तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ओए पहले कह दिया। हाँ इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस ट्र प्लस log tan 89 डिग्री इज व्हाट? सभी कह रहे सी, मेरे जाल में नहीं फंसे। टेलीकॉम मैकेनिकल 2015 2 मार्कर। अरे बट log 1 है ही नहीं राणा जी, log 1 किधर है इसमें? log 1 तो है ही नहीं, log tan 1 है। देखो अगर tan 90 डिग्री होता तो इन्फिनिटी, tan 0 होता तो 0 हो जाता, बट 0 भी नहीं है। फिर tan 0 किधर है अनमोल जी? tan 0 किधर है? और log 0 तो 1 होता है फिर। सो tan 0 भी नहीं है, tan 90 डिग्री भी नहीं है, 1 से 89 के बीच का खेला है, और उसमें तो फाइनाइट वैल्यू होता है। अब ओके tan 45 बचा रहे, बट एडिशन में चल रहा है ना, log tan 1 डिग्री कुछ वैल्यू होगी, प्लस log tan 2 डिग्री कुछ वैल्यू होगी, प्लस सो ऑन कुछ वैल्यू होगी, तो सभी वैल्यूज होगी ना, तो ऐड करेंगे और फिर रिजल्टेंट वैल्यू क्या निकल करके आ रही है। हाँ log tan 45 डिग्री तो फिर वो log 1 0 होता है, ठीक है, बट बाकी भी तो वैल्यूज है ना ऐड करने के लिए। log का क्या करे, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ निमेश जी। तो ये देखो बाकी बच्चे कुछ समझने को रेडी नहीं है, सभी के किसी ने कह दिया है 0 तो उतर पड़ रहे उसमें 0, बट रीजन दे ही नहीं रहे 0 क्यों। प्रियंका जी कुछ कहना चाहती है, प्रियंका जी कहना चाहती है कि सर जी ln a प्लस ln b प्लस ln c, और अगर ऐसा चलता रहे तो इसको कह सकते हैं ln
ए इंटू बी इंटू सी इंटू ऐसे जितने भी टर्म्स थे, है ना। और अगर ऐसा कह सकते हैं तो फिर सर जी ये ए की जगह tan 1 डिग्री, बी की जगह tan 2 डिग्री और ये लास्ट में tan 89 डिग्री, तो सर जी क्या हम ऐसा कह सकते हैं दैट ln tan 1 degree is multiplied with tan 2 degree, it is multiplied with tan 3 degree and so on multiplied with tan 89 degree। हाँ, अरे बट अभी भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है एपी सीरीज, अरे बट एडिशन थोड़ी ना, ये सब tan के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड है। देखो ना, ए इंटू बी इंटू सी इंटू सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे के टैन आपस में मल्टीप्लाइड है। अब करे तो करे क्या, और इसमें कोई जीरो भी तो नहीं है, नहीं तो आप कह सकोगे सर जीरो जीरो हो गया, जीरो भी तो नहीं है, टैन जीरो जीरो होता है। हाँ, प्रियंका जी ने बिल्कुल सही पहचाना सर, यहाँ पर है ना आपको ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप का इस्तेमाल करना है। वो क्या है रिलेशनशिप सर जी, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो सर जी ऐसा नहीं लगता आपको कि यहाँ पर tan 89 डिग्री को हम tan 90 माइनस 1 डिग्री कह सकते थे। क्या कहा मैंने, tan 89 डिग्री को हम tan 90 माइनस 1 डिग्री कह सकते थे, यानी cot 1 डिग्री कह सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, चेक कर लो। और अगर यस तो फिर कुछ स्टूडेंट कहेंगे बट सर जी एक और बात तो होती है ना कि वो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1, ये भी तो एक कंसेप्ट है ना। हाँ, ये भी तो कंसेप्ट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, दो कंसेप्ट इन्वॉल्व है यानी tan के, एक तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा और दूसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर पता है, मैंने देखा एक चीज कि tan 89 डिग्री को पहले कंसेप्ट से कह सकते हैं कॉट 1 डिग्री, और ये कॉट 1 डिग्री जब ये tan 1 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में कैंसिल हो करके 1 बन जाएंगे, जैसे यहाँ पर सेकेंड कंसेप्ट कहता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1। क्लियर हो रही है बात है। और अगर क्लियर हो रही है बातें तो फिर tan 89 डिग्री के पहले वाला फिर tan 88 डिग्री होगा। सो फर्स्ट कंसेप्ट से कह सकते हैं tan 88 डिग्री इज नथिंग बट cot 2 डिग्री, हाँ कि ना, tan 88 डिग्री इज नथिंग बट cot 2 डिग्री। चेक कर लो, tan of 90 minus 2 is tan 88, so tan of 90 minus 2 is nothing but cot 2। so यहाँ पर वो cot 2 डिग्री tan 2 डिग्री से मल्टीप्लाई होकर के फिर 1 बन जाएगा, यानी सर ये ऐसे आपस में सारे टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर के 1 बन जाएंगे, क्योंकि tan cot का खेला चलता रहेगा आपस में, और ये सारे आपस में कैंसिल होकर के 1 बन जाएंगे। तो ln 1 अब कितना होगा, ln 1 0 होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मजा आया तो बोलो यस। क्या समझ में आया सभी को, कैसे ये दो कंसेप्ट इन्वॉल्व थे और आपस में खेल रहे थे टू गेट द आंसर। चलो, क्लियर, नो डाउट, नो समस्या, नो दुविधा। मैंने साइन कॉस कर दिया और सब काट दिया, वाह सर, मैंने एपी के साथ किया। एपी के साथ कैसे किया तुमने, एपी तो हो ही नहीं पा रहा है यहाँ पर, तुम कैसे कर लेते हो एपी। चलो, एपी कैसा होगा, एपी तो हो ही नहीं पाएगा। चलिए लेकर चलूं आगे टू द नेक्स्ट प्रश्न, तो एक बार कमेंट करके बता देना यस, क्या लेकर चलूं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोई कह रहा है tan 2 डिग्री कैसे कैंसिल हुआ, अरे सुमाया जी tan 89 के पहले tan 88 था, रिवाइंड में ये वीडियो वापस देखना, तो tan 88 को हम कह सकते हैं cot 2 डिग्री, वो cot 2 और tan 2 आपस में मल्टीप्लाई हो करके cot 2 tan 2 आपस में मल्टीप्लाई हो करके 1 बनता है। चलो लेकर चलता हुआ आगे टू द नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, सॉल्व। सोनी जी के फेवरेट क्वेश्चन है ऐसे सीरीज वाले। द नंबर दैट लीस्ट फिट्स दिस सेट इज, tan 50 डिग्री कैसे कैंसिल हुआ, tan 50 डिग्री आएगा ही कैसे, tan 50 डिग्री आएगा ही कैसे, पहले वो तो बता।
tan 45, फिर उसके बाद आगे आगे जाएगा ना, tan 1 से tan 45, और फिर tan 45 के आगे सारे कॉट के प्लेयर्स होंगे, cot 1, cot 2, cot 3, cot 4, ऐसे। कोई कह रहा है सी, आर यू श्योर दिस इज सी? हाउ दिस इज सी? सर ये तो पूरा खेल था, खेल था ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स वाला, क्योंकि 64 को हम पहचानते हैं। 64 किसका स्क्वायर है? सर ये 8 का स्क्वायर है। अच्छा, 441 को भी कहीं ना कहीं आप पहचानते हो, या 324 को आप पहचानते हो, 441 को आप पहचानते हो, इससे आपने काफी बार मुलाकात की है। 12 स्क्वायर, सो 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो फिर ये 324 क्या होगा? 12 से ज्यादा ही होगा और इवन भी होना चाहिए। 18 स्क्वायर। अच्छा, 97 किसी का स्क्वायर नहीं है, 97 किसी का स्क्वायर नहीं है, सो दैट इज द लीस्ट फिट इन दिस सीरीज। क्लियर हो गई बात? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। कोई कह रहा है 21 का पावर 21, ओ माय बैड, 12 इंटू 12 नहीं होगा, 12 इंटू 12 इज 144, 441 है, माय बैड 12 इंटू 12 इवन आना चाहिए लास्ट में, ना ना ना, ये 21 होगा। यस यस यस, एक बार चेक करके बता देना 21 स्क्वायर, यस 21 इंटू 21 441, ठीक है। रीचेकिंग 18 इंटू 18, वो तो जायज सी बात है अब कि उससे कम होगा। चलो 324, क्लियर हो गई बात? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? नो 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 नो। चल, तो कहां से आइडिया मिला? आइडिया मिला ये 64 से। 64 के बाद जंप किए 441, और उसके बाद 324, 324 जाना पहचाना है 18 स्क्वायर, और 441 भी जाना पहचाना है 21 स्क्वायर। 97 तो किसका स्क्वायर है नहीं, सो दैट इज द लिस्ट फीट फॉर दी सीक्वेंस। चलो, हाँ, तो आइडिया देने के लिए मैं आपको तरकीब बताता हूं ना। जैसे आपको मालूम है कल की क्लास में भी मैंने आइडिया दिया था कि 11 का क्यूब दिखाई पड़ रहा है, वो 1331 के आसपास, हाँ कि ना? कल की क्लास में भी मैं बताया था ना आपको कि कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होता है जिसका जो हिट कर जाता है। देखो कल की क्लास में जिसको याद होगा। चलिए, लेकर चलता हूं आगे टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला थोड़ा कठिन होगा। 2016 electrical, how to solve this kind of question? यही तो एप्टीट्यूड का खेल है, यू हैव टू थिंक। बी, अरे वाह सर, ये तो एपी सीरीज है, इसमें कौन ऑड मैन आउट है? ये तो एपी सीरीज है सर जी, एपी सीरीज नहीं है। ये 13, ये 23, ये 43, ये 53, ये कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? कोई कह रहा है 11 से डिविजिबल, अरे 13 किधर 11 से डिविजिबल है? 23 किधर है? 3 होगा, 33 होगा, है ना? अरे बट नहीं, ये 13, 23, 43, 53 कैसे प्राइम नंबर है? ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, बट बीच में बैठा है कॉम्पोजिट, ये है कॉम्पोजिट नंबर। ये देखा, ऐसे पूछ लेते हैं प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर, कैसे पूछते हैं? ऐसे पूछते हैं। कल तो आपने पढ़ा था बेसिक, कल तो आपने मुझसे पढ़ा था, हाँ प्राइम नंबर समझ में आ रहा है सर जी, जो खुद से ही डिवाइड होता है ना? और कॉम्पोजिट नंबर जो ऐसे नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं। ये देखो, बेसिक को पूछने का ढंग भी तो देखो, मजेदार है, इसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। 2016 में हाल फिलहाल का ये 1 मार्क का सवाल। ओके, लेकर चलता हूं आगे। पता चला कि 1 घंटा कैसे हो गया? नहीं पता चला ना क्लास को, यही कुछ बात है। अच्छा, कल आपने कुछ पढ़ा था 2017 2 मार्कर, कल की कुछ बात है हुई ताजा। टिक टिक घड़ी को बुलाना पड़ेगा, धीमे धीमे सॉल्व करोगे नहीं तो। अरे वाह, इसमें तो आप माहिर हो गए हो, 20 सेकेंड के अंदर आंसर कर दिया, वाह, वो भी 2 मार्क का सवाल। सुबात छे, सुबात छे, 20 दी राइट आंसर। कैसे किया सर? लास्ट डिजिट यूनिट का खेला है, यूनिट का खेला है, तो ये सारे प्लेयर कोई काम के नहीं, तो पहला टर्म 1 का पावर 7 प्लस
यूनिट का खेला है तो नेक्स्ट टर्म में 2 का पावर 9, यूनिट का खेला है तो भगाओ सभी को 3 का पावर 11, फिर प्लस यूनिट का खेला सबको भगाओ 4 का पावर 13। अब इसके अंदर सर कुछ दिल्ली वाले टर्म्स, कुछ लेवल 1 वाले प्लेयर, ये लेवल 1 वाला प्लेयर है तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही होता है। ये दिल्ली वाला आदमी है, इसका 4 का पावर ऑड है यानी यूनिट डिजिट 4 होगा। इनसे बचकर रहो क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 2 का पावर 9 है तो 9 को 4 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, 2 जार 8, रिमाइंडर 1, सो इसका हो जाएगा 2 का पावर रिमाइंडर विच इज 1। अच्छा इसका क्या होगा फिर, वो सर 11 को 4 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, 4 2 जार 8, फिर 9 10 11, 3 आ गया, रिमाइंडर 3, सो 3 का पावर 3। हाँ की ना? और अगर हाँ की ना तो फिर ध्यान से सुनना, 1 प्लस 2 प्लस ये सर 9 इंटू 3 27 होता है यानी यूनिट डिजिट 7 प्लस 4। अच्छा तो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, यूनिट डिजिट 4, डन एंड डस्टेड, 4 4 4। मजा आ गया तो बोलो यस। इजी? ओके अगर इजी, आज सारे वेराइटीज मिल रहे हैं आपको, सब सब अलग अलग है, इसमें लास्ट डिजिट, इसमें कॉम्पोजिट नंबर, इसमें स्क्वायर वाला खेल है ना, इसमें लॉग का वो टैन टैन कॉट का रिलेशनशिप, इसमें पैटर्न रिकॉग्निशन है ना, इसमें अगेन वो एक्सपोनेंशियल वो पावर वाला है ना, लॉग में पावर वाला खेल, इसमें इंडाइसिस का, इसमें पैटर्न अगेन ऑड ऑड मैन, वो देख रहे हो ना, ऑड मैन आउट का पैटर्न खोजना है आपको, इन बिटवीन अल्फाबेट्स वाला, तो वो वाला तरकीब मैंने बता दिया। काफी कॉमन कॉमन से क्वेश्चन है, और फिर अगेन कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चन, कुछ इंटीजर, कुछ और कुछ और, तो काफी अलग अलग क्वेश्चन थे। कोई कह रहा है नंबर सिस्टम पढ़ के ही लग रहा है पूरा एप्टीट्यूड हो जाएगा। हाँ मेजोरिटी क्वेश्चन इसी में है, मेजोरिटी क्वेश्चन इसी में है। तो ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी वाला क्वेश्चन है, इसको तो आपने बहुत बेहतरीन ढंग से तेजी से सॉल्व किया होगा, ये तो बचपन का सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम है। What is the sum of the missing digit in the subtraction problem? Sum of the missing digit in the subtraction problem. तो दिखाई पड़ रहा है कितने डिजिट्स हमारे पास होने चाहिए 5 के बाद, ये देखो 1 2 3 4, तो 5 के बाद 4 डिजिट, और फिर ये 48 और 89 के बीच में एक डिजिट, तो टोटल हमारे पास 5 डिजिट है, सभी को ऐड करके यही आ रहा है। देखा मैंने कहा था ना। चलो 1 मिनट दे देता हूँ, बाकी बच्चे अभी भी सॉल्व कर रहा है। मैकेनिकल 2017, सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है बच्चों को, गजब हो गया। चलो यस वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सर ये क्या खेल हो गया गेट एग्जाम में, इसलिए बच्चे कहते हैं कि गेट एग्जाम कठिन सवाल होता है, क्योंकि दिखाई तो देता है इजी है बट होता नहीं है, नॉट सो इजी। वाई सर इट इज नॉट सो इजी, 3 डिजिट नहीं है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 डिजिट्स को ऐड करना है, क्योंकि सम कह रहे हैं ना, सम ऑफ द मिसिंग डिजिट, और फिर बताना है आंसर। बट बात क्या है मालूम है, बात यह है कि मुझे सब्ट्रैक्शन आता नहीं है, तो मैं बच गया इसमें, मुझे सब्ट्रैक्शन आता नहीं। मेरा खेला क्या है मालूम है सब्ट्रैक्शन का, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4, उसके बाद 4, और उसके बाद 8 डैश 8 9, ये मुझे निपटाना था। अरे हाँ कि ना कमेंट करके बोलो कुछ। कोई कह रहा है 13 आ रहा है, वेरी गुड, वो भी गलत है सोनी जी, यही था, इनके बीच में सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखो मेरे को सब्ट्रैक्शन आता नहीं, मैं कैसे करता हूं, मैं उल्टा करता हूं। 9 में ऐसा क्या ऐड करूं, है ना, 9 में कैसा ऐड करूं जो नंबर इधर आ जाए। सर देखो रिजल्टेंट उन्होंने दिया है 1 1 1 1, रिजल्टेंट दिया है तो रिजल्टेंट का टेंशन मत लेना, 4 1 है, 1 2 3 4। अब मेरे को बताना कि इधर ऐसा क्या आना चाहिए ताकि रिजल्टेंट 1 आ जाए सब्ट्रैक्शन में। वेरी गुड, इधर क्या आना चाहिए, 0 ही तो आना चाहिए ना। ध्यान से सुनना, अगर मैं इधर 0 करूंगा तो मैं कैसे देखता हूं, मैं उल्टा देखता हूं,
कि 1 + 9 10 होता है, तो 0 आ गया, 1 कैरी को चला गया। अब यहाँ पर 1 + 1 + 8 कितना आया? 10 आया, तो 0 इधर, 1 इधर, कैरी को चला गया। अब 1 + 1 अब क्या करे, इधर क्या रखे ताकि वो ऐसे कुछ हो जाए, 10 वेन हो जाए और फिर हम आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर कोई बच्चा कह रहा है सर जी ऊपर 0 रखो और नीचे 8 रखो, हाँ कि ना? जरा कमेंट करके बताना। ऊपर 0 नीचे 8, अभी भी वही खेला कि सर 1 + 1 + 8 सर जी 10 होता है, ऊपर 0 कैरी 1। अगेन वही खेला, 1 + 1 + 8 ऊपर 0 कैरी 1, सो 5 - 5 0 हो गया ना सर जी? देखो सब्ट्रैक्शन डन। तो ये जो मिसिंग डिजिट थे उनके एडिशन कितना है? 0 + 0 + 0 + 0 + 8, तो सम तो 8 हो गया। तो भी आप मना कर रहे थे, दैट सम ऑफ मिसिंग डिजिट इज 8, फिर भी आप मना कर रहे थे। आया तो सही 8, सम ऑफ मिसिंग डिजिट इज 8, आया तो सही। अरे बट आपने नोट किया, वापस से ये खेल खेलो, वापस से ये खेल खेलो। सब्ट्रैक्शन करना था और मेरे को रिजल्टेंट 1 1 1 चाहिए वापस से। तो 1 + 9 10 0 और 1, 1 + 1 + 8 10 0 और 1। अरे बट एक सेकेंड, 1 + 1, क्या मैं ऊपर 9 और इधर 1 नहीं रख सकता था? चेक करो जरा। 1 + 1 + 9 is how much? Yes, it is 11. तो 1 इधर, 1 इधर। अब 1 + 1 + 8, सर इट इज नाउ 10, सो 0 और 1, सो 5 - 5 0। इधर से भी तो हो रहा है, ये डबल ब्लैंक के वजह से ही तो पूरा खेल आया। इधर से भी तो हो रहा है, इधर से भी तो हो रहा है। अच्छा, जो बच्चे मेरे को यकीन नहीं करते, आप कैलकुलेटर ले लीजिए। 5 0 1 0 0 माइनस 4 8 9 8 9, आंसर 1 1 1 1 आ तो रहा है, 1 1 1 1 आ तो रहा है। मैंने बताया ना, मेरा सब्ट्रैक्शन का स्टाइल ही थोड़ा ऐसा है, मैं पीछे से जाता हूँ, एडिशन का स्टाइल यूज करता हूँ। ओके, और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर आप ये कह दोगे कि सर जी यहाँ पर जो सम है, सम ऑफ द मिसिंग डिजिट, वो 0 + 1 + 0 + 0 + 9 है, यानी सम 10 है। ओके, तो सम 10 भी है, सम 8 भी है, सम 8 भी है, सम 10 भी है। आई कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज द स्पेसिफिक आंसर। आई कैन नॉट डिटरमाइन बिकॉज इट कैन बी 8 और इट कैन बी 10। अगर एमएसक्यू होता तो दोनों को मार्क कर देते जी। अब समझ में आया तो बोलो यस। फील आया गेट का सवाल कठिन क्यों होता है? मजेदार था ना? मजेदार था। चलो, लेकर देखो सब्ट्रैक्शन वाली चीज। कोई कह रहा है पर ऐसा किसी ने शुरू में 8 वाला ले लिया तो उससे तो आंसर अलग आएगा। शुरू में 8 किधर? इधर ऊपर 8 लोगे, ऊपर 8 लोगे सोनी जी, ले करके देखो, फिर ऊपर 8 ले करके देखो, आगे ये कैरी 1 नहीं आता, फिर इधर भी कैरी 1 आना चाहिए। इधर इधर कैरी 1 आने के लिए ये कैरी का सिलसिला आगे बढ़ता रहना चाहिए, ये कैरी का सिलसिला आगे बढ़ता रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 0 का ही आना जरूरी है। करके देख लो। अच्छा अच्छा, मैं समझा। ओके, आप ये कहना चाहते हो, ओके ओके ओके, आप ये कहना चाहते हो किसी का अगर 8 आंसर आ गया इधर, है ना, वो तो आगे सोचेगा ही नहीं, वो तो खुशी के मारे झूम उठेगा, अरे चलो गेट का सवाल सॉल्व हो गया। ये गेट का सवाल है जी, इसलिए 100% बच्चों ने, मेजोरिटी बच्चों ने ये गलत किया था। बहुत ही माइनर थे 1% जो दिखाई भी नहीं पड़े कि कौन से लोग थे जिन्होंने ये सही से किया। कोई बात नहीं पास्ते जी, लाइव नहीं के इधर लोग रो रहे हैं, आप आ गए हो बट लोग रो रहे हैं अभी भी, कि आज के सवाल ऐसे अटपटे क्यों है, कि सर जी बताते हैं तब समझ में आता है, खुद से कर रहे हैं तो गड़बड़ी हो रहा है। करो ये सॉल्व, मैकेनिकल 2017। मैंने कहा था ना प्रैक्टिस कोर्स में तो और भी मजा आएगा। आपकी माया है सब। चलो स्टार्ट। If a and b are integers and a minus b is even, which of the following must also be even? Which of the following must also be even? राम ने इतना जल्दी कह दिया, राम कहीं पहले सॉल्व किया है या खोज लिया?
मैकेनिकल हो करके मैकेनिक क्वेश्चन नहीं बन रहा, मैकेनिक क्वेश्चन नहीं है ये एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। आंसर बता दो अब। डी, सभी लोग कह रहे हैं डी, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। अरे चिंपल था, चिंपल कैसन था, चिंपल ऐसन था कि a माइनस बी इज इवन, a एंड b शुड बी इंटीजर, इंटीजर ही रखना है, a एंड b को इंटीजर रखना है और a माइनस बी इवन होना चाहिए। तो अरे तो मैं अजम्पशन कर लूंगा, मैं काम सिंपल कर दूंगा। लेटर से a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, तो क्या a माइनस बी इवन बन रहा है? 5 माइनस 3 2, यस इवन बन रहा है। तो अजम्पशन वाला खेल मैंने खेला, और जब मैंने अजम्पशन का खेल खेला तो अब ऑप्शन की बारी। ऑप्शन तुम प्रकट हो जाओ। ऑप्शन ए, a इंटू बी यानी 5 इंटू 3, ऑलवेज इवन, ऑलवेज इवन। कुछ भी रखो आप, a एंड b को कोई भी इंटीजर रखो तो ऑलवेज इवन आना चाहिए। क्या a इंटू बी इवन आया? निमेजी नहीं आया, दिस इज नॉट इवन। क्या कर रहे हो? 15 और होता है। निमेजी अलग दुनिया में चल रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 है, तो ए स्क्वायर किया तो 25, बी स्क्वायर किया तो 9 प्लस 1 किया तो कितना आ रहा है सर? अगेन ऑड आ रहा है। दिस इज नॉट इवन। ये तो गलत गलत बात हो गई, गलत बात। अच्छा ऑप्शन सी को देख लो फिर। ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, तो ए स्क्वायर 25, बी हमारा 3 प्लस 1, ये कितना आ रहा है जी? ये 29, 29 विच इज नॉट इवन। गलत बात हो गई सर जी। ये भी ऑप्शन ए भी गलत बात, ऑप्शन बी भी गलत बात, सी भी गलत बात। अब लेना पड़ेगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी को चेक करना पड़ेगा जी। तो यहाँ पर a इंटू बी, सो 5 इंटू 3 15 माइनस बी कितना है? 3। सर ये आ गया 12, इवन आ गया, इवन आ गया तो मैच हो गया। हमको ऑलवेज इवन वाला ही चाहिए था। डन एंड डस्टेड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? नो समस्या, नो दुविधा। पूछ सकते हो, कोई डाउट है? सिंपल है, देखो मैंने सॉल्व किया तो आपको लगता है बड़ा सिंपल है, आप दिमाग लगाते हो ये गड़बड़ हो क्या रहा है, ए माइनस बी इवन है, ये हमको क्यों नहीं आ रहा है? कोई कह रहा है ए इक्वल टू 5 क्यों? इसको कहते हैं सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन। और मैंने पर्पसफुली एक और लिया है, एक इवन लिया है। मैंने इसलिए लिया है एक ऑड और एक इवन, ताकि है ना जब अंदर खेला हो ना, कैसा खेला हो रहा है अंदर, अंदर मस्त खेला हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अगर ऑड इंटू इवन करोगे तो आंसर कितना आएगा? अरे कमेंट करके बताना। इवन, हाँ। तो मुझे वो समझ आ गया, अरे अगर ऑड इंटू इवन किया, इवन आ गया तो फिर मैं झमेले में फंस जाऊंगा। इस केस में तो सर जी ये सब जगह इवन इवन वाला हो जाएगा। तो एक काम करो, दोनों को ऑड लेकर के चेक करो। फिर क्या है, दोनों को ऑड लोगे तो फिर जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑड ही तो निकलेगा। ये देखो ऑड का खेला ही ऐसा है, ध्यान से सुनना, कि ऑड इंटू इवन करोगे तो इवन आ जाएगा, ऑड इंटू ऑड करोगे तो ऑड आएगा, इवन इंटू ऑड करोगे तो इवन है, और इवन इंटू इवन करोगे तो इवन है। अब बताओ कि इन पैटर्न्स को देख करके मद्देनजर रखते हुए आपको कौन से दो टर्म लेना बेटर है? अगर इवन की तलाश में हो तो कौन से दो टर्म लेना बेटर है? दोनों प्लेयर को ऑड लेना बेटर है, ठीक है? तो दोनों प्लेयर को ऑड लेना बेटर है, तो मैं वही तो समझा रहा था कि दोनों प्लेयर को ऑड लेना बेटर है, ताकि जब a माइनस बी इज इवन कोई कहे तो चेक कर लेना, है ना, कि तो चेक कर लेना कि फिर यहाँ पर कि ऑड इंटू ऑड इज ऑड, है ना, और बाकी सब इवन वाला खेला है। तो यहाँ पर कोई चक्कर बन रहा है क्या? तो आपको सारा चक्कर पता चल जाएगा। क्लियर? चलो, हाँ कर सकते हो 3 1 को लेकर के भी। इनफैक्ट आप 4 माइनस 2 भी कर सकते हो। 4 माइनस 2 करोगे तो फिर मल्टीपल ऑप्शन सही बन रहे थे। कितनों के मल्टीपल ऑप्शन सही बन रहे थे? जैसे पहले ही इवन बन गया होगा तो आप मन ही मन सोच रहे हो अरे चलो पहले ही इवन बन गया, हमारा काम खत्म। बट ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। आपको बाकी भी तो चेक करना था ना। पूजा कुमारी ने 4 2 ही लिया, ठीक है? तो आपको बाकी भी तो चेक करना था, हाँ कि ना? कमेंट करके बताना जी। चलो, क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ओके, जैसे 4 माइनस 2 लिया होगा तो ए और डी शायद सही आया होगा, सी गलत हो गया होगा, और शायद बी भी गलत हो गया होगा, है ना?
तो ऐसी कुछ चीजें रही होगी, इसलिए ए को ही पहले कह दिया, बाकी तो चेक ही नहीं किया सर जी। ये आपकी सिली मिस्टेक है। सभी को चेक करना है जब सब्स्टिट्यूशन करते हो। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला करके बता रहा हूं, जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हो तो मेक श्योर करो कि आप सारे के सारे ऑप्शंस चेक करते हो। चलो लेकर चलता हूं आगे टू दी नेक्स्ट प्रश्न। ये लो, इजी इजी प्रश्न पूछ रहा हूं आज मैं बहुत ही। 2018 सिविल, इतने इजी प्रश्न कोई नहीं पूछता यार। कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर a1 a2 a3 चलता जा रहा है अप टिल an, वेयर an इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2 फॉर ईच इंटीजर n ग्रेटर देन 0। अरे नेचुरल नंबर हो तुम भाई, n ग्रेटर देन 0। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नंबर्स? अरे ऐसा कुछ आपने करवाया था सर जी, वो सर्ड्स में था, इधर सर्ड्स नहीं है, कुछ और है। कुमारी जी ने सबसे पहले कहा है इस बार, 30 सेकंड के अंदर कुमारी जी, क्या बात है। आज लगता है इन्होंने दाल रोटी खाई है। कुमारी जी तेजी तेजी से आंसर कर रही है, प्रोटीन काफी लिया इन्होंने, तो इनके अलावा और कोई आंसर ही नहीं कर पा रहा। अब कुमारी जी कहेगी सर प्रोटीन वोटीन का कोई खेल नहीं है, इसको पहले सॉल्व कर रखा है, क्विज विज में निपटे हैं हम, है ना, या पीवाईक्यू में देखा है सर जी। सुमाया जी कह रही है बी। बस इतना ही। सोनी जी डी कह रही है। अनमोल सी कह रहे। अरे अलग अलग आंसर कह रहे हो। सुमाया जी हंस रही है सोनी जी पर। क्यों सुमाया जी, तुमने क्या कहा है? सोनी जी ने डी कहा है, तुम बी कह रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे पर हंसो। सोनी जी डी कहती है, सुमाया जी बी कहती है। डी और बी दोनोो गलत, ऑप्शन ही सी। हंसो एक दूसरे पर, है ना, कर लो आपका हंसी मजाक का खेल, हम जब तक सोल्यूशन देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ए एन जो है वो इस फॉर्म में है और आपका सीक्वेंस A1 A2 A3 से बना हुआ है अप टिल आपको सम फाइंड करना है 50। तो मैंने कहा ठीक है यार, तो बेसिकली हमको ये करना है कि हमारे टर्म्स थे A1 A2 A3 ऐसे, और हमको सम करना है 50 टर्मों का। सो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ये चलता रहेगा अप टिल A50। अरे तो ये A1 का टर्म है कैसा? अरे ये देखो an का टर्म 1/n माइनस 1/n प्लस 2 है, तो n की जगह 1 रखोगे तो 1/1 माइनस 1/1 प्लस 2, हाँ कि ना? 1 प्लस 1/1 प्लस 2 यानी 1/3। अच्छा अगर नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो A2 निकालना हो तो n की जगह 2 रखो, सो 1/2 माइनस 1/2 प्लस 2। सो कितना आ रहा है जी? 1/2 माइनस 1/2 प्लस 2। यस। कोई कह रहा है बीच में नेगेटिव है। अरे इधर बीच में नेगेटिव, इधर बीच में नेगेटिव है ना, फर्स्ट टर्म में बीच में नेगेटिव है। यस, फर्स्ट टर्म में बीच में नेगेटिव है, सही पहचाना। और कोई डाउट? थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है तो पीछे जाओ, n की जगह 3 रखो, सो 1/3 माइनस 1/5 आपका बनना चाहिए। सभी का बन रहा है? 1/3 माइनस 1/5 क्या सभी का बन रहा है? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। अच्छा फिर नेक्स्ट टर्म कितना होगा? नेक्स्ट टर्म सर n की जगह 4 रखेंगे, n की जगह 4 रखेंगे तो फिर ऐसा मिल रहा है, फिर n की जगह 5 रखेंगे तो ऐसा मिल रहा है, फिर सर आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते। बट कुछ पैटर्न पता चल रहा है, ये तो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बट कुछ पैटर्न पता चल रहा है। -1/3 1/3 कैंसिल, फिर -1/4 1/4 कैंसिल, फिर -1/5 पॉजिटिव 1/5 कैंसिल, फिर ऐसे सर आगे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। जैसे अगर इधर मैं कहूं तो 1/6 माइनस 1 कितना आ रहा है, कमेंट करके बताना। 1/8 आ रहा है, हाँ कि ना? अरे बता दो जी।
तो ये -1/6 +1/6। तो सर जी ये पहले दो टर्म को छोड़ करके, ये फर्स्ट और 1/2 को छोड़ करके पूरी दुनिया कैंसिल हो रही है। ये देखो पूरी दुनिया ऐसे कैंसिल होते जा रही है, हाँ कि ना? अगर और टर्म्स बनाऊंगा तो आगे वाला टर्म 1/7 -1/10 होगा, तो ये 1/7 वाला प्लेयर कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 और 1/2 को छोड़ करके आगे पूरी दुनिया कैंसिल हो रही है। इतना समझ में आ गया। अब ये पीछे से भी देखना पड़ेगा, पीछे से भी देखना पड़ेगा, ये A50 से लेकर के। अब अगर A50 से लेकर के देखना है तो चलो वो भी देख लेते हैं जी। A50 से लेकर के आपको देखना था ना, तो n की जगह जब 50 रखा तो 1/50 -1/2 मिलेगा। अच्छा, n की जगह 49 रखा तो 1/49 -1/51 मिलेगा, हाँ कि ना? अच्छा, अगर n को 48 रखा तो कुछ इस प्रकार मिलेगा। अच्छा, अगर n को 47 रखा तो कुछ इस प्रकार मिलेगा। चेक कर लो, दो दो का फासला है ना, समझ गए थे हम, दो दो का फासला है बीच में, देखो। तो वैसे ही दो दो का फासला रखते हुए इधर 50, 52, 49, 51 ऐसे। अच्छा, अब क्या? अब कुछ दिखाई पड़ रहा होगा कि -1/50 +1/50 कैंसिल, -1/49 +1/49 कैंसिल। और सर जी ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, ये भी किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। हाँ बट सर अगर आप और टर्म लेकर आओगे ना, इसके पीछे अगर आप जाओगे तो 1/46 -1/48, तो आपको दिखाई पड़ेगा ये 48 वाला चीज कैंसिल हो गया। वैसे पूरी दुनिया कैंसिल हो रही है, इन दोनों को छोड़ करके पूरी दुनिया कैंसिल हो रही है, हाँ कि ना? जरा कमेंट करके बताना। और अगर हाँ, तो मुझे लगता है कि दुनिया छोड़ करके जो प्लेयर्स है, ये देखो ये ऐसे चार मैंने हाईलाइट किए हैं, इनको छोड़ करके पूरी दुनिया कैंसिल हो रही है। सो सब में सिर्फ ये चार प्लेयर ही बच जाएंगे ऐड होते हुए। जब ये चार प्लेयर बच जाएंगे तो 1+हाफ बच गया था, और ये -1/59 -1/52, यानी माइनस कॉमन निकालो तो ऐसा दिखाई पड़ता है। हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काफी एनालिसिस करवाया ताकि हम इस कंक्लूजन पर ठोस रह सके। ठोस, समझ रहे हो? चैन से जो जागना है ना, तो ऐसे ऐसे हमको आपको बताना पड़ता है बीच बीच में कि आप सो ना जाओ लाइव क्लास में, क्योंकि लास्ट के 4 मिनट है। सो समझ में आया बात, सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करते हैं? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं? अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जानते हैं। मस्त मस्त बातें जान रहे हैं आज। चलो अगला प्रश्न 2018। हैप्पी दिवाली आयन जी इन एडवांस। 2 घंटे बचे हैं दिवाली के, इनका अभी सोना है। सर अभी सुला दो हमको। बहुत प्रश्न कर लिया आज की क्लास में, हाँ कि ना? काफी प्रश्न कर लिए ना आज। सो व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? ये भी बता दो फिर। बी, डी, बी, डी, बी, ए, बी। ओके, द राइट आंसर इज, अच्छा क्या ये एपी सीरीज, क्या ये जीपी सीरीज, क्या एचपी, क्या कुछ कुछ नहीं सर जी, कुछ भी नहीं। अच्छा तो सर जी वो फिर आपने सिखाया था एक बार डिवीजन करके देख लो। 12/2 आ रहा है 6, फिर 60/12 कितना आ रहा है? ये तो आ रहा है 5। फिर बाद में 240/60 कितना आ रहा है? सर जी ये तो आ रहा है 4। ओए यहाँ पर 6, 5, 4 ऐसे डिक्रीज हो रहा है। 1 मिनट, अब पता चल गया शायद। ये 6, ये 5, ये 4, तो ये कितना है? ये 3 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? ये 2 हो रहा है। तो ये मिसिंग नंबर डिवाइड बाय दिस 1 होना चाहिए। मिसिंग नंबर डिवाइड बाय 14401 होना चाहिए। तो क्या x की वैल्यू 1440 सबको आ रही है? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। ये 2 नंबर, ये जो कल की क्लास में सिखाया था, अब ये कह भी नहीं सकते सर ऐसे कैसे आपको सूझ गया। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर कुछ स्पेशल सीरीज हो, है ना, जैसे आपने देखा होगा कि एपी जीपी एचपी वो मैच नहीं हो रहा है, एजीपी मैच नहीं हो रहा है, 1 स्क्वायर वो 2 स्क्वायर वाला वो नहीं हो रहा है, इवन फिर बाद में वो प्राइम नंबर वो स्क्वायर्स वाला वो नहीं हो रहा है। हाँ, तो डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न खोजना, इस पर वर्क करो। तो वही तो करना था, और डिवीजन वाला बेहतरीन तरीका होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बता भी था कि डिवीजन इज द बेटर वे टू सॉल्व। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन कर लोगे आज के दिन? आप कहो तो डिस्कच कर ले, करे डिस्कच। चलो
कर लो ये क्वेश्चन सॉल्व। वैसे और भी क्वेश्चन करेंगे, 300 का टारगेट है, 300 400 क्वेश्चन तो करनी है एप्टीट्यूड के। कल क्लास है, कल कोई छुट्टी नहीं है। कल क्लास होगा। चलो इसको सॉल्व कर लो। गिवन दैट a and b are integer and a plus a square b cube is odd, which one of the following statement is correct? Which one of the following is correct? कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है डी। अरे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये देखो a प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब है। अरे इसमें से फिर आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? a को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस ए बी क्यूब बनेगा। अरे तो फिर आप कह सकते हो ना कि अगर ओवरऑल चीज को हमें ऑड बनाना है तो फिर a को इवन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर a इवन हो गया तो इवन इंटू एनीथिंग इज इवन, हाँ कि ना? इवन इंटू ऑड इज इवन, इवन इंटू इवन इज इवन, तो a को इवन नहीं बना सकते। तो a को कंपलसरी क्या बनाना पड़ेगा? a को कंपलसरी सर हमको बनाना पड़ेगा ओड। अगर a को कंपलसरी ओड बनाना पड़ेगा तो फिर a इवन वाला प्लेयर गलत है, a इवन वाला प्लेयर गलत है। अब बचा a एंड d। अगर a हमारा ऑड है तो ये वाली चीज क्या बननी पड़ेगी? सर ऑड इंटू ऑड ही ऑड होता है, तो ये वाला ब्रैकेट को ऑड बनना पड़ेगा। अब अगर ये वाला ब्रैकेट को ऑड बनना है तो फिर अब क्या करना पड़ेगा? ये वाला ब्रैकेट को ऑड बनना है तो सर जी इस चीज को ऑड नहीं बनना है, क्योंकि अगर ये ऑड बन गया, जैसे अगर ये 3 बन गया तो 1 प्लस 3 इवन हो जाएगा, है ना? तो ये वाला गोले को अब बनना है इवन। वेरी गुड, क्या खेल समझ पा रहे हो? ये वाला गोले को इवन बनना है, यानी a इंटू बी क्यूब को अगर इवन बनना है, बट a तो ऑलरेडी ऑड बन करके बैठा हुआ है, तो अब बी क्यूब को क्या बनना चाहिए? फिर बी क्यूब को क्या बनना चाहिए? सर बी क्यूब को इवन ही बनना चाहिए ना। बी को अगर बी इवन नहीं बना तो बी इंटू ए इवन कैसे आएगा? बी को तो इवन ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इवन इंटू ऑड इज इवन। अब बात क्लियर हो गई कि बी को इवन ही बनना पड़ेगा, इधर से क्लियर हो रहा है, और ए को ऑड ही बनना पड़ेगा, इधर से क्लियर हो रहा है। सो ए इज ऑड, बी इज इवन। मजा आया तो बोलो यस। ऑड इवन का खेला है भैया, सारा मैंने आपको सिखाई दिया था। बस ये ए को कॉमन निकाल दो और ये खेला मस्त तरीके से समाप्त हो जाता है। ए को जब बाहर निकाल दिया ना तो फिर कोई समस्या नहीं रहती कि ए को ऑड रखे या इवन, क्योंकि अगर इवन रख दिए तो इवन इंटू एनीथिंग इवन, जबकि हमको चाहिए था मल्टीप्लीकेशन के बाद ऑड, तो पक्का ए कंपलसरी ऑड है। दो ऑप्शन हट जाते हैं, बी क्या होगा उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लगा लोगे तो आंसर निकल आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस क्लास। नंबर सिस्टम पर कैसी कैसी ऑड इवन की बातें, सब्ट्रैक्शन की बातें, यूनिट डिजिट की बातें, कंपोजिट प्राइम नंबर, है ना, क्या क्या बातें नहीं पूछी जाती। कोई कह रहा है ऑड इंटू इवन इज ऑड। अरे सुमाया जी ये कौन सा गणित आप कर रहे हो? सुमाया जी को देखो, ऑड इंटू इवन इज ऑड कह रहे हैं। इनको कोई बताइए कि ऑड इंटू ऑड इज ऑड होता है। ये a इंटू दिस ब्रैकेट, ये कंप्लीट ब्रैकेट को ऑड बनना है। ये जब कंप्लीट ब्रैकेट को ऑड बनना है तो 1 प्लस इवन होना चाहिए, यानी 1 प्लस 2 होगा तब 3 बनेगा। हाँ तो 1 प्लस इवन होना चाहिए, गोले को इवन होना चाहिए, तो उस पर डिस्कशन थी कि बी को फिर इवन होना चाहिए। कोई कह रहा है सब्जेक्ट कैसे चेंज करे? मैकेनिकल से एक्सी पैसे दे करके 500 रुपीज आपके लगेंगे सब्जेक्ट चेंज करने के लिए। साइट स्टार्ट हो चुकी है करेक्शन की। कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन कैसे करें? नोट्स बनाते हुए चलना, पीवाईक्यू वाले सीरीज चलते रहते हैं आइदर ऑन यूट्यूब और ऑन दी फंडिंग कंपनी प्लेटफॉर्म, उधर से भी कर सकते हो। जैसे टीचर कंडक्ट करे उनसे फॉलो करो। 15% टेक्निकल सिलेबस बचा है एंड आपके मैथ्स के प्रैक्टिस लेक्चर्स। हाँ तो प्रैक्टिस आप दिसंबर में भी कर सकते हैं अनमोल जी। पहले सिलेबस खत्म कर लो और फिर रिवीजन करते रहो, जितना फ्री टाइम मिले रिवीजन करते रहो, ठीक है? चलो गुड नाइट राहुल, गुड नाइट भट्ट। चलो और कोई प्रश्न? नहीं तो फिर मिलते हैं कल। कल 2 क्लास होगी। शुड वी वेट फॉर दिवाली ऑफर? हाँ कल दिवाली ऑफर है और दिवाली ऑफर पर दिवाली का ही कोड है,
ठीक है, जिस पर आपको 30% मिल जाएगा। सो दिवाली का ही कोड है, ऐसे यूज कीजिएगा आप, 30% ऑफ आपको मिल जाएगा। और किस में मिल जाएगा आपको 3.5 मंथ प्लान पर, जो भी मिनिमम प्राइसिंग जिसकी 200 या 150 के आसपास है, 200 प्लस है, हाँ 250 के आसपास है आई गेस, ठीक है। तो जो भी कोर्स 250 से स्टार्ट हो रहा है या उसके ऊपर है, उस कोर्सेज पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यू कैन अवेल दिस एंड यू कैन पार्टिसिपेट। वैसे वेक्टर कैलकुलस की सीरीज हमारी मस्त चल रही है। आज की क्लास में वेक्टर कैलकुलस कैसा लगा आपको? मजा आया कि नहीं? ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताया था। तो कल और भी मजा आएगा, है ना? राणा जी भी थे ना। तो व्हेन ट्रांसफॉर्म थियरी विल लॉन्च इन दिस मंथ, नवंबर में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही वेक्टर कैलकुलस खत्म हो जाता है, ये संडे को टाइम मिलेगा ना मेरे को, तो मैं लॉन्च कर दूंगा बाकी के 2, ट्रांसफॉर्म थियरी एंड न्यूमेरिकल मेथड। डोंट वरी अबाउट इट। मुझे लगता है सारे चैप्टर्स आपको अब समझ में आ रहे हैं, मजा भी आ रहा है। घोष कहते हैं सर सब सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए ना, आप डिजिटल कहोगे, फिर कोई सिग्नल सिस्टम कहेगा। क्यों? क्योंकि मैं कंसेप्ट समझाता हूँ ना, कंसेप्ट समझाने के बाद बेसिक टू एडवांस लेकर जाता हूँ, फिर ट्रिक्स भी बताता हूँ, ट्रैप्स भी बताता हूँ, गेट क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, मल्टीपल मेथड्स भी बताता हूँ। तो सर ऐसे कंप्लीट पैकेज मिल जाता है हमको, वो भी अफोर्डेबल प्लान्स में, है ना। ये देखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सब करवा दो। ये देखो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ा दो सर जी। पढ़ाने के लिए कुछ नहीं, आई कैन मेक कंटेंट एंड आई कैन टीच, क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। और मैं एकदम वैसे ही जाता हूँ जैसे मैं खुद पहले बच्चा बन जाता हूँ, कि मेरे को कुछ भी नहीं आता। आपको पता है वेक्टर कैलकुलस मैंने ऐसे स्टार्ट किया ना कि मुझे वेक्टर का वी तक नहीं आता। डिप्लोमा वाले बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं ऐसे कोर्सेस में कि क्या समझाया सर जी, पहले बेसिक्स क्लियर हो गया, वेक्टर को फाइंड कैसे करना है, 2 पॉइंट दिया, वेक्टर कैसे फाइंड करना है। उधर से ले करके मैं एकदम एडवांस लेवल पर आज बातें कर रहे थे, रोटेशन ऑफ द वेक्टर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर हमें भी कुछ नहीं आता, ये देखो सर ऐसा लग रहा है कि वो जाएगा, जो बचा है वो कर लेंगे। हाँ सर मैं भी डिप्लोमा से ही हूँ। अच्छा मीत डिप्लोमा से, बट पहली बार इनको मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है। So lucky to have you. Teaching is an art aside. Thank you for being humble. हाँ that is true. Teaching is an art. और इसलिए आपको मालूम है ना, जो भी अच्छे टीचर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में होते हैं। क्यों? क्योंकि उस आर्ट के काफी अच्छे पैसे दिए जाते हैं। एंड इट्स टफ, क्योंकि गेट का जो स्टूडेंट है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो काफी स्मॉल है, जबकि IIT JEE काफी लार्ज है। सो इट्स वेरी इजी फॉर IIT JEE टीचर्स to keep the courses at the affordable price, but it is super tough for the GATE educators to keep the courses at the affordable price। इसलिए आप कहीं भी कोचिंग में नहीं देख पाते कि वो जो प्राइजेस है काफी अफोर्डेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस आवर कम्युनिटी श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड, क्योंकि बड़ा कठिन होता है, ये रियलिटी है ना। मुझे पता नहीं ये बोलना ठीक है या नहीं, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी लेस हु अपीयर्स फॉर द गेट एग्जाम। उसमें भी आपको पता है इंजीनियर्स है ना, सो अगर IIT JEE होते हैं स्टिल दे आर स्टूडेंट्स, बट वंस यू आर इंजीनियर यू हैव टू बी ऑन योर ओन, राइट। तो पैसे पे करना और फिर कोचिंग करना, इट्स वेरी टफ। तो ये कुछ बात है, बट देखते हैं फ्यूचर में क्या प्लान है। अगर टीचर्स लाना हो तो कैसे करना है, इट वुड बी टफ, बट लेट अस सी। नहीं तो फिर मुझे ही सारा पढ़ाना पड़ेगा। और क्या, नेक्स्ट ईयर। चलो सर एक यूट्यूब पे वीडियो बना दीजिए, किस पर बना दीजिए सर? चेंज कैसे करे, मैंने आपको बता दिया ना, वो आएगा अपडेट आएगा। कोई कह रहा है मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट, बट हाउ मेनी स्टूडेंट टेक कोचिंग, वो आपने देखा ही नहीं। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सीरियस। IIT JEE में 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स लिखते हैं और कोचिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सीरियस, क्योंकि तब आपकी करियर की शुरुआत होती है। बट जब आप कहते हो कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स अपियर फॉर द गेट एग्जाम, नॉट ऑल स्टूडेंट आर सीरियस ना, 50% सीरियस होते हैं। उसमें भी 50% सीरियस में भी ओनली यू कैन से 10% टेक कोचिंग, और उसमें भी जो फेमस कोचिंग होती है, करियर के साथ कौन खिलवाड़ करे। फेमस कोचिंग में चले जाते हैं, फिर वो जो डायरेक्शन दे दे वहां पर चलना है। सो इट्स वेरी टफ। तो इसलिए मैं कहता हूँ, फन फैक्ट के लिए कहता हूँ, आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में जो पे करते हो ना श्रेणिक सर, उसके GST में आपको पढ़ा देंगे। आप जो GST वहां पर पे करते हो ना, उसके प्राइस पर कोर्सेस आ जाएंगे। चलो कोई कह रहा है सर मेक कॉम्बो ऑफ स्मॉल कोर्सेस आफ्टर दिस लॉन्च। यस विल डू दैट। सर मोटिवेशन कम हो रहा है, वो तो होगा ही डे बाय डे बेसिस पर, जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ोगे प्रेशर फील होगा। अब तक प्रेशर नहीं है ना,
मोर गिव अप वुड बी देयर वंस यू एंटर इनटू द डिसंबर मंथ। डिसंबर मंथ में बहुत सारे प्लेयर गिव अप कर देंगे। क्यों? सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। इसलिए अभी से कह रहा हूं, इसलिए अभी से कह रहा हूं कि रिवीजन पर ज्यादा फोकस करो, सिलेबस कंप्लीशन पर ज्यादा फोकस करो, ताकि कॉन्फिडेंस में उतरो इन दिसंबर महीना। क्योंकि दिसंबर महीना प्रैक्टिस करोगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब सिलेबस खत्म हुआ है। फिर उसको तराशना होता है ना। एक बार हमारे पास गोल्ड आ चुका है, एक बार हीरा आ चुका है, हीरे को अब तराशना है, करते करते उसको वैल्यूएबल बनाना है। दैट इज दी प्रैक्टिस। खुद को तराशना पड़ेगा, वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, और वो गलतियों पर काम करते करते इंप्रूवमेंट आएगी। और जैसे गलतियों पर काम करते करते इंप्रूवमेंट लाओगे, मार्क्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। बट वो सब धीरे धीरे होगा, इंस्टेंट नहीं होगा। जैसे मेरे एप्टीट्यूड का कोर्स, धीरे धीरे आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो एक बार मैं आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं, जब प्रैक्टिस में आओगे तो आपको थॉट प्रोसेस दूंगा, जैसे बीच बीच में भी देता हूं ना। आज की इसमें प्रैक्टिस किया तो क्या थॉट प्रोसेस मिला आपको? आइडिया मिला कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे सोच सकते हैं, है ना, कैसे फंस सकते हैं, कैसे ट्रैप्स क्रिएट होते हैं। तो धीरे धीरे आइडिया मिलता है, तो हमारी बेटरमेंट आती है कि नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आ जाए तो हाँ सर ने ऐसे बताया था, ये ट्रैप था, यहाँ पर फंस गए थे, ये ट्रिक था, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। ऐसे दिमाग ओपन होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस। इसका मतलब होता है प्रैक्टिस। सिलेबस कंप्लीशन में इंटीजर क्या है, फ्रैक्शन क्या है, प्राइम नंबर क्या है, हाँ ये सारा कंसेप्ट पता है। सिलेबस कंसेप्ट मालूम होने को मदद करता है, प्रैक्टिस कंसेप्ट को अप्लाई करने को मदद करता है। दोनों का अलग अलग खेल है, इसलिए अच्छे से उसको साइड बाय साइड हैंडल करना, जगलिंग करते आना चाहिए, कब किसका इस्तेमाल करें। हाँ, करते करते आप माहिर बन जाओगे। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। आफ्टर क्लियरिंग गेट, ये देखो, विल वॉलंटरी एज टीचिंग असिस्टेंट, चलेगा अनमोल। और जब अनमोल आएंगे ना टीचिंग में, उनको पता चलेगा अरे टीचिंग कितना खतरनाक मामला है। 2-2 घंटा बात करना, वो भी स्क्रीन के सामने, वो भी कंसिस्टेंटली, ब्रेक भी नहीं ले सकते, छुट्टी नहीं ले सकते एज ए टीचर। तुमको सिलेबस सही समय पर खत्म करना है, फिर रिविजन भी करवाना है, फिर प्रैक्टिस भी करवाना है ना। फिर बाद में इनके चैट के रिप्लाई ना दो ऐप पर तो फिर और टेंशन, है ना। आप चैट के कभी रिप्लाई तो करते नहीं, है ना, बात करके कुछ फायदा नहीं। तो इनको पता चलेगा यू कैन बी असिस्टेंट टीचर और यू कैन बी अ फुल टाइम टीचर, बट देन यू विल अंडरस्टैंड द पेन ऑफ बीइंग अ टीचर। टीचर बनने के बाद ही टीचर का वो असली मजा समझ में आता है। अरे हम तो टीचर को कहते थे बोरिंग बोरिंग, है ना। जब खुद पढ़ाते हो ना तो इंटरेस्टिंग कैसे बनाए उसमें 10 घंटे लग जाते कि हमारे लेक्चर इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, कि आपको बोर ना हो कि 90 मिनट कब चलेगा। बच्चे ऐसे नहीं कहने चाहिए 10 मिनट में ऐसा लग दिया, 10 घंटा पढ़ा दिया, है ना, क्या पता रहा, क्या पढ़ा रहा है वो पता ही नहीं चल रहा कुछ नहीं। सो टीचिंग इज श्योरली एन आर्ट एंड इट्स वेरी पेशेंस। फिर एक बच्चा बार बार बोलेगा अरे रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो। आप करो यार रिपीट, कितना रिपीट करे, इतना तो स्लो पढ़ा है। तो बिल्कुल ट्राई करना, एक बार आपको, है ना, जिंदगी में टीचिंग जरूर करना चाहिए। तो बिल्कुल आप ट्राई करना। घोष कह रहे हैं अगर कॉलेज ज्वाइन करो गेटअप एचओडी हो जाओगे। अभिजीत, यूट्यूब से पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, 3rd ईयर में हूँ। हाँ तो फिर सब्सक्रिप्शन ले लो कहीं पर, है ना, या फिर मैं ट्राई करता रहूंगा, अच्छे कंटेंट लेकर आओ, है ना। मैथमेटिक्स का तो अफोर्डेबल प्लान पर मिल ही जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए भी अफोर्डेबल प्लान है, जैसे मैंने कहा टेक्स्ट बुक के प्राइस पर, है ना। तो 999 पर आपको हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, बस इतना ही है प्राइस, ज्यादा नहीं है, जिसमें नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ अंदर आएगा। और बेटर बनाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, और बेटर टेस्ट सीरीज, और बेटर नोट्स, और डिटेलिंग, है ना। तो ये सब करेंगे, 1 साल है ना आपके पास। ये तो कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी में, प्लस इंग्लिश में भी लाएंगे। ठीक है, so that would happen. I will teach in English because I know English. Yes, a lot of South Indian students, सर हिंदी का तो पूरा कोर्स कंटेंट रेडी कर दिया, इंग्लिश का तो कुछ नहीं बता रहे हो। इंग्लिश में कब पढ़ाओगे? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ाते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम बेसिकली मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, वो भी मस्त वाला पढ़ाते हैं जैसे आप देख रहे हो। And then if you need the other subjects like signal system, and then if you need digital electronics, then I will try my best to bring up the best content for you, but it takes time. ये कंटेंट में जो लेकर आ रहा हूँ ना, ये मेरे सालों की मेहनत है, ये ऐसी नहीं आई है। आप सोच रहे हो ना ओवरनाइट सर इतना सब लेक्चर ले लेते इतना फटाफट। So it's effort of lot of hours, a lot of years. That's why you are enjoying my content like anything, है ना। ऐसे आपको बुक्स में नहीं मिलता ना, आपको फ्री वीडियोस में मिलता है, तो ऐसी बात है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। एनालॉग एनालॉग कोई कह रहा है, वो नहीं मालूम। मैं सिग्नल सिस्टम मेरा प्रिय सब्जेक्ट है, देखो अभी भी बुक पढ़ी होती है मेरी सिग्नल सिस्टम की।
है, नीचे मेरी बुक है, तो वो मेरे पास रहती है। आई लाइक सिग्नल सिस्टम। तो अगर मैं शुरुआत करूंगा ना कोई कोर सब्जेक्ट से, फर्स्ट सब्जेक्ट वुड बी माई सिग्नल एंड सिस्टम। ठीक है, चलो इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास। मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, गुड बाय।